रखना यहाँ पे, अगर आप बिना जाने यहाँ पे पैसा बना लिए हो तो वो और डेंजर है आपके लिए। बिना जाने बिना समझे अगर आपने यहाँ पे पैसा बना लिया है तो वो और भी डेंजर है, क्योंकि आपका और बहुत पैसा यहाँ से जाने वाला है। आपने अगर बिना जाने, मान लीजिए आपने 50,000 इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया इंट्राडे ट्रेडिंग की, और कहीं से आपको कुछ मिल गया या कुछ, शायद उस दिन आपका लक अच्छा रहा है और 50,000 को आपने 1 लाख बना दिया है 2 दिन 3 दिन 4 दिन में, तो आप यहाँ से और पैसा लेके आओगे अपने सेविंग अकाउंट से, पैसा यहाँ पे डालोगे और वो पैसा आपका जीरो होने वाला है। क्योंकि बिना जाने अगर कुछ मिल रहा तो आप अलर्ट हो जाओ फिर यहाँ पे, या फिर जो मिल गया वो खुशी मना लो, भैया मिल गया मुझे, अब कुछ नहीं करना है मुझे ज्यादा यहाँ पे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज, लॉस का मतलब ये नहीं कि आप बिना सीखे करोगे तो लॉस नहीं होगा। लॉस का मतलब ये हो गया कि आपकी कैपिटल जो आप लोग खाली कर देते हो ना, वो तो खाली नहीं होगी, ये तो गारंटी बोल सकता हूँ। आपने 30 डाला, वो 30 आपको 10 दिन में खाली हो गए तो वो खाली नहीं होंगे कभी भी। उस 30 को खाली करने के लिए आपको 3 महीने लगेंगे। ठीक है, तो आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। आप लोग सीखने की कोशिश करो, कमाना भूल जाओ अभी। अगर आपको अभी कुछ आता नहीं है तो आप कमाने के बारे में छोड़ दो, आप सिर्फ सीखने के बारे में फोकस करो। यहाँ पे सीखने के बारे में अगर आपने फोकस कर लिया तो सर अगले 1 साल 1.5 साल बाद आपको कमाना ही है यहाँ पे। ये 1-1.5 साल आपको यहाँ पे देने ही पड़ेंगे सीखने के लिए। चाहे आप 10 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप 5 महीने से ट्रेडिंग कर रहे हो, या आप कल से सीखना स्टार्ट कर रहे हो, अगले 1-1.5 साल आपको मार्केट को देने हैं और खुशी खुशी देने हैं। मार्केट नहीं खुशी खुशी दोगे, मार्केट मार के लेगा आपसे, लेगा वो 1.5 साल आपसे जरूर। ठीक है, तो पहला हमारा है फोकस ऑन कैपिटल प्रिपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहला काम तो आज से ये सीखो कि सबसे पहले कमाओ या ना कमाओ, मार्केट से कुछ मिले या ना मिले, लेकिन जाना नहीं चाहिए मार्केट से। जो हमारी कैपिटल है, पहले उस कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखो। आप लोग यहाँ पे आते हो, आगे वाली चीज देख रहे हो कि रफ्तार बढ़ानी है, 320 की स्पीड से मुझे जाना है, लेकिन उस 320 की स्पीड से जाने से होता क्या है वो कोई ध्यान नहीं दे रहा यहाँ पे। और वो जब लॉस होने लगते हैं तब दिमाग काम करना बंद कर देता है। 50,000 लॉस हुए और 50,000 ला के डाले वो भी लॉस हो गए, और 50,000 डाले वो भी लॉस हो गए। अब दिमाग टेंशन में हो गया कि यार मेरे पास 1.5 लाख रुपए मार्केट ने मुझे लॉस कर दिए मैंने, अब इसको, अब क्या हो गया, अब भूल जाओ, अब वो प्रॉफिट दिमाग से निकल गया। अब ये रिकवर कैसे करूं? बहुत सारे यूट्यूब चैनल देख लिए, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल देख लिए, बहुत सारे टिप प्रोवाइडर है उनसे कांटेक्ट कर लिए, फिर भी रिकवर नहीं हो रहा। यार कैसे रिकवर होगा? रिकवर आपकी मेहनत से ही होगा। कोई माई का लाल आपको स्टॉक मार्केट में पैसा रिकवर करा के नहीं दिला सकता, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो। आपको अपनी मेहनत करके ही यहाँ से वो पैसा रिकवर होगा और प्रॉफिट में आओगे। किसी के साथ रहने से, किसी को देखने से आप पैसा रिकवर नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपकी स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी। वो 1-1.5 साल आपको भूलना पड़ेगा कि आप स्टॉक मार्केट में लॉस कर चुके हो। वो 1-1.5 साल आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे छोटी छोटी चीजें लिख लिख के आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे जाके सीखोगे। तो पहला काम हमारा क्या होगा कि पहला काम हमारी फोकस कैपिटल पे है कि मेरी कैपिटल कम से कम लॉस ना हो। यहाँ पे अगर लॉस हो भी रही है, कैपिटल जा भी रही है, तो एक छोटा सा अमाउंट जाए एवरीडे। मान लो अगर आपने यहाँ पे 50,000 रुपए डाल दिए तो हर दिन का आपका रिस्क 500 से 700 रुपए ही लेना। अब बोलोगे यार 50,000 डाल के 500-700 रिस्क बोल रहा, तो 500-700 प्रॉफिट भी बोलेगा ये, तो इससे हम क्या कमा लेंगे? 500-500 रुपए जोड़ के क्या कमा लेंगे? तो आज तक आपने क्या कमा लिया? अभी आप ये सोचो कि मैंने अभी तक कुछ नहीं कमाया, तो अगर 100 रुपए भी आप कमा के जा रहे हो तो मतलब कुछ ना कुछ लेके जा रहे हो। सबसे पहला काम कैपिटल पे फोकस करना है। कैपिटल जानी नहीं चाहिए, कैपिटल ही सब कुछ हमारे पास है। अगर कैपिटल चली गई, सारा खत्म, सारा रूल्स खत्म, सारा डिसिप्लिन खत्म, सारी सेटअप आपका खत्म, क्योंकि आपके पास कैपिटल ही नहीं है। तो आप अच्छे से अच्छा सेटअप ढूंढ के भी क्या करोगे, क्योंकि आपके पास ट्रेड करने के लिए तो पैसा नहीं है ना। सबसे पहले हमें पैसा ही चाहिए यहाँ पे। तो फोकस कैपिटल पे होना चाहिए कि कैपिटल लॉस ना हो। जितनी ज्यादा देर तक आप शुरुआती दौर में अपनी कैपिटल को रख सकते हो, उतने आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। अगर आप 30,000 रुपए को 6 महीने तक रख सकते हो, प्रॉफिट लॉस होता रहेगा, 200 रुपए प्रॉफिट, 500 रुपए लॉस, 500 रुपए प्रॉफिट, 1,000 रुपए लॉस, ये होता रहेगा इसमें। लेकिन आप जितने ज्यादा समय तक कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो, आप समझ लेना उतनी जल्दी और उतने अच्छे ट्रेडर बनने के आप करीब जा रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 30,000 रुपया डालोगे, 50,000 रुपये डालोगे तो पहले लॉस नहीं होगा। मार्केट पहले लॉस ही करेगा, क्योंकि सीखने के लिए आपको लॉस ही करना है। लेकिन खत्म नहीं होगी वो 50,000। आप साल भर आप प्रैक्टिस करोगे, खत्म नहीं होगा। कि जो जो रूल्स मैं बताऊंगा उसको आप फॉलो करोगे, तो अगर आपने 50 डाल दिया तो वो 50,000 आप 1 साल में खत्म नहीं कर पाओगे। पूरा मार्केट आप सीख लोगे और आपका पैसा खत्म भी नहीं होगा। वो 50,000 बहुत होगा, 40 होगा, 70 होगा, 30 होगा, 80 होगा, यही होगा, इसी बीच में घूमता रहेगा, लेकिन खत्म नहीं होगा कि आपको नया पैसा डाल के यहाँ पे सीखने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये लास्ट सोच के पैसा डालना, ये सीखने के बाद लास्ट सोच के पैसा डालना कि इसके बाद मैं जीवन में कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए डालना, ट्रेडिंग के लिए मैं पैसे नहीं डालूंगा। यहाँ पे रूल्स को फॉलो करोगे तो नहीं होगा लॉस, ये मैं बोल सकता हूँ आपको। ठीक है,
इसमें क्या है सर, रिस्क मैनेजमेंट। आप लोग देखो 90% 95% ट्रेडर ये 3-4 गलतियां बस लाइफ में करते हैं, इसी 3-4 गलतियों को सुधारना है। वो 3-4 गलतियां सुधारने के लिए कोई तैयार यहाँ पे है नहीं। आपने अगर 50,000 डाले तो आपका 50,000 का पूरा एक ट्रेड खुलता है आप लोगों को। तो रिस्क को यहाँ पे मैनेज कोई नहीं करता है। अगर आपने एक 50,000 रुपए डाले, पहली बात तो रिटेलर जैसे कि बताया हूँ कि 10,000 से 50,000 के बीच में पैसे डालेगा, लेके आएगा 10,000 50,000, लेके जाने की कोशिश करेगा यहाँ पे 5 लाख 7 लाख। जो बड़े ट्रेडर है वो पैसा लेके आएंगे 50 लाख, लेके जाएंगे छोटा सा 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख। मतलब छोटा ट्रेडर छोटा पैसे लेके आता है और बड़ा कमाने की यहाँ पे कोशिश करता है, पैसा नहीं बनता है। बड़ा ट्रेडर बड़ा पैसा लेके आता है लेकिन वो चाहता है कि मैं छोटा लेके जाऊं, लेकिन कंसिस्टेंसी लेके जाऊं, छोटा मैं रोज लेके जाऊं छोटा छोटा, वो पैसा इसलिए बनाता है। आप 1,000 रुपए, अगर आपके पास 50,000 की कैपिटल आपने डाली है, आप 500 1,000 रुपए यूं ही छोड़ देते हो मार्केट में, ठीक है ना। 500 1,000 रुपए यहीं छोड़ देते हो, यार ये 500 से क्या होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। हम 50 लाख डालने के बाद में भी अगर 10,000 भी मिलता है तो बड़ी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है यार, आज 10,000 दिया, कल 10 लाख भी देगा। हर दिन एक जैसा यहाँ पे नहीं बना के आप चल सकते हो कि नहीं मुझे हर दिन इतना ही चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको 500 दिखाएगा जरूर, अब आपको लेना ना लेना आपका काम है। मार्केट आपको 700 दिखाएगा, 800 दिखाएगा, 500 की जगह किसी दिन 300 भी लेके जाना पड़ेगा। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है मार्केट की, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको समझना है, रिस्क को मैनेज करना है। रिस्क को मैनेज करने के लिए आपकी कैपिटल कम से कम 4 से 5 पार्ट में डिवाइड होनी ही चाहिए। अगर आपको यहाँ पे सस्टेनेबल ट्रेडर बनना है, आपको सस्टेन करना है। देखो पहले ना किसी भी जगह पे जब आते हो ना तो वहां पे हमें सरवाइव करना सीखना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपको पहले सरवाइव करना सीखना है। हर खेल में आप, मैं बोलूंगा जाओ डॉक्टर बन जाओ, ये खरीद लो, इंजेक्शन ले लो और बाकी चीजें ले लो, जाकर डॉक्टर बन जाओ कल से। नहीं बनोगे, आप बोलोगे नहीं उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत समझना पड़ता है, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है। तो भाई मेरे स्टॉक्स मार्केट में भी सेम ही करना पड़ता है, इसमें भी बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। पढ़ने का मतलब ये हो गया कि आपको वहां रियल चीजें लाइव मार्केट में आपको देखनी है, समझनी है और सीखनी है। यहाँ पे वो चीजें आपको पढ़नी है, वो पढ़ने में आपको साल 1.5 साल 2 साल लग सकते हैं। कोई चीज कोई लोग 6 महीने में समझ जाते हैं, किसी लोग को 1.5 साल में भी समझ में नहीं आता चीजें। तो यहाँ पे आपको सीखना है। पैसे डालने से आप ट्रेडर नहीं बन जाते हो। 99% लोगों को समझ में आ गया कि डीमेट अकाउंट एक चाहिए, उस डीमेट अकाउंट में 50,000 रुपए डाल दो और हम ट्रेडर बन गए हैं। बस यही गलती आप लोग को ले डूब रही है। मैं बोलूंगा जाके क्रिकेट खेलो, बोलोगे नहीं यार वो मेरे बस की बात नहीं है। तो वही चीज ये भी है। मैंने कल ही बताया कि एक आईएएस एग्जाम करना, पास करना ज्यादा आसान है, क्योंकि वहां पे जो चीजें आप पढ़ोगे उसी में से पूछा जाएगा। यहाँ पे शायद मैं चीजें जो पढ़ा रहा हूँ, जो स्टेटअप आप लोग काम करते हैं ना, सिर्फ आप सेटअप ढूंढते हो ना, सेटअप हर दिन अलग अलग चीजें बनती हैं सेटअप में। लेकिन अगर ये रूल्स और डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो वो सेटअप आपके लिए काम करेगा। सारा सेटअप रूल्स और डिसिप्लिन पे ही काम करेगा। रूल्स और डिसिप्लिन आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आपके लिए सारा सेटअप बेकार है। दुनिया का अच्छे से अच्छा सेटअप भी बेकार है, क्योंकि एक ना एक दिन तो लॉस होगा उसमें भी। कल मान लो मेरा ही लॉस हुआ, 24,000 का लॉस हुआ, तो लॉस तो हुआ ना कल। लेकिन जब लॉस हुआ तो मैंने 24,000 दे दिया मार्केट पर, ठीक है यार 24,000 लेके जा तू, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना आज। अब आज मार्केट शायद 50 मुझे दे दे, या हो सकता है आज 50 लॉस दे, लेकिन लॉस कितना देना ये मैंने डिसाइड करी ना। लॉस तो मुझे पता है ना। अब ये मुझे पता है कि इस तरह के अगर मैं 10 दिन लॉस करूंगा, एक दिन में मार्केट मुझे दे देगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो, एक ही दिन इतना बड़ा लॉस दे देते हो कि 10 दिन मार्केट आप ढूंढते रहते हो कि इससे बड़ा ट्रेड मिले, इससे बड़ा ट्रेड मिले। वो होता नहीं है। तो लॉस हमेशा छोटे लो, रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करो। तो आज से जो भी आपके पास कैपिटल है, मैं बोलूंगा कि मिनिमम कैपिटल कम से कम 30,000 तो आपके पास हो। नहीं 30,000 है कोई दिक्कत नहीं, 10,000 है 10,000 से ट्रेड करो। लेकिन अगर आप मैक्सिमम डाल भी रहे हो तो 50,000 से ज्यादा कोई मत डालना। इसके ट्रेडिंग अकाउंट में अगर 50,000 से ज्यादा हो निकाल लेना, मुझे मालूम है कोई निकालेगा नहीं। सब यहाँ पे देखो, मैं क्या सिखाने आया हूं इससे कोई मतलब नहीं है किसी को। आप वही सीखोगे जो आपको सीखना है। मैं क्या सिखाने वाला हूं, मुझे मालूम है 90% लोग वो चीज सीखने नहीं आते हैं। वो सीखने आए हैं जो उनको सीखना है। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इतनी चीजों में से सिर्फ इतना ही सीखूंगा, और वो उतना ही सीख के जाएंगे। जब तक आप पूरी चीजें नहीं सीखोगे ना, सफल नहीं मिलोगे। सफलता बड़ी मुश्किल से मिलती है। सफलता के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत चीजों का त्याग करना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको और कोई त्याग नहीं करना है। बस आपको जो फालतू के इधर उधर ट्रेड करते हो ना, रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो। जिसने भी आज तक जीवन में जो भी ट्रेडर सक्सेसफुल हुए ना, वो सारे रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। उनके पास एक रूल्स होता है ट्रेड करने का, डिसिप्लिन होती है। यहाँ पे सब कुछ, सबसे बड़ा हथियार आपका रूल्स और डिसिप्लिन है।
दो चीजें आपको कंटिन्यू फॉलो ही करनी पड़ेंगी। रूल्स और डिसिप्लिन अगर आप फॉलो करते हो, स्टॉक मार्केट आपको पैसा देगा ही देगा। वो सबसे पहले आपको पैसा दे के निकाल देगा। आपको बिलीव नहीं होगा यार हर दिन कैसे मार्केट मुझे पैसा दे रहा है। मार्केट पहले पैसा दे के आपको निकालेगा, आपको बाहर करेगा यहाँ से, भैया तू ले, तू जा यहाँ से पहले। ठीक है, तो रिस्क को मैनेज करने के लिए अपनी कैपिटल को 4 से 5 पार्ट में डिवाइड करना है। अगर आप स्टॉक ट्रेड करते हो तो कम से कम 3 पार्ट में तो जरूर डिवाइड कर लेना। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो 5 पार्ट से ज्यादा में डिवाइड करना अपनी कैपिटल को। मैं यही बोलूंगा कि शुरुआत में अगर आप ऑप्शन से दूर रहो 6-8 महीने, सीखने के लिए ऑप्शन नहीं है, पहली बात समझ लो ये। सीखने के लिए आपको स्टॉक से ही सीखना होता है। जब आप 1% की मूवमेंट को हैंडल करना सीख जाओगे ना, तब आप 15 या 20% की मूवमेंट को हैंडल कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन एक एक कैंडल में ही, एक एक मिनट में ही 20% की आपकी कैपिटल खत्म कर देगा। 20% बनेगा भी, लेकिन पहले बनाना कौन सीखेगा आपको? पहले बनाना तो है नहीं, पहले तो आपको बचाना सीखना है ना। तो 20% की कैपिटल एक दिन में खत्म होने का मतलब है कि अब अगले दिन आप कोई रूल्स फॉलो नहीं करोगे, कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे। अगले दिन आपका ध्यान सिर्फ इस पे रहेगा कि कौन सा ऑप्शन इतनी जल्दी बढ़ेगा कि मेरा जो कल का 20% लॉस हुआ है वो कवर हो जाए। बस वो कवर में आप गए, कहानी खत्म है आपकी। कवर में गए मतलब आप कवर में ही चले गए। वो जो भी आप कवर करने के लिए यहाँ पे आए तो आप कवर में गए अपने, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। जिस दिन दिमाग में आया कि मुझे कल वाला लॉस आज रिकवर करना है, कहानी खत्म है आपकी। यहाँ पे रिकवर नहीं होता, जो गया वो गया। आज का दिन, अब कल मैं आज मैं ट्रेड करूंगा तो 24,000 रिकवर करने के लिए ट्रेड नहीं करूंगा, वो मेरे प्रॉफिट में से गया है, खत्म हो गई कहानी, वो भूल गया कल ही कल में। अब आज जो होगा वो नया होगा। हो सके 24,000 का प्रॉफिट हो या हो सके 1 लाख का लॉस हो। मुझे ये मालूम है कि मैं डेली का 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच का लॉस ले सकता हूँ, बड़े आराम से सहन कर सकता हूँ। और ये लॉस मैं कंटिन्यू 20 ट्रेडिंग सेशन लेने के बाद में भी 21वें ट्रेडिंग सेशन इसी माइंडसेट के साथ में ट्रेड करूंगा। तो अगर आपको अपना लॉस लिमिट करना है कि कितना लॉस आप ले सकते हो, तो आप ये डिसाइड करो कि मैं यही लॉस 20 दिन जाएगा। अब मैंने 50,000 रुपए डाल दिए हैं, अब 50,000 रुपए मेरे पास 20 दिन में कंटिन्यू लॉस करूंगा। एक दिन में कितना लॉस आप ले सकते हो, आपका दिमाग आपको बता देगा। 21वें दिन फिर पैसा होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो लॉस तो होगा, लॉस को कोई यहाँ पे पकड़ के नहीं बैठ सकता। रिस्क को मैनेज करोगे, आपका लॉस ऑटोमेटिक मैनेज रहेगा। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो मिनिमम 5 पार्ट में, स्टॉक ट्रेड करना है तो 3 पार्ट में डिवाइड करो। हर एक समय एक पार्ट को ही ट्रेड करो। 4 पार्ट आपके बैठे रहेंगे। अगर आप स्टॉक ट्रेड करो तो 3 पार्ट बैठे रहेंगे वहां पे, उसमें हमें ट्रेड नहीं करना है, वो हमें एक पार्ट वहां से ट्रेड करना है। एक ट्रेड एक पार्ट का, दूसरा ट्रेड लेंगे तो दूसरे पार्ट को यूज करेंगे। किसी भी दिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि अगर हमारे, मान लो अगर एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपके पास 10 लाख रुपए हैं और मैंने बोला कि एक पार्ट ही ट्रेड करो, तो आप 2 लाख ही ट्रेड करोगे। ठीक है, अब किसी दिन ऐसा नहीं हो कि आज मार्केट बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं 25,000 की जगह पे मैं आज पूरा 1 लाख यूज कर देता हूँ एक ही पार्ट में, उसी दिन आप जाने वाले हो। क्योंकि अब आपका रिस्क मैनेज नहीं है। क्योंकि जब 25,000 से आपने 10 दिन प्रॉफिट बनाया है तो प्रॉफिट 25,000 से बने हैं ना, उसमें से आपने 1,000 रुपए प्रॉफिट बनाया होगा। अब एक ही दिन आप 1 लाख का पूरा ट्रेड करो, जिस दिन लॉस होगा कहानी खत्म है आपकी, 4 गुना लॉस होगा आपको, और फिर भी उस लॉस से आप निकलोगे नहीं, ये भी है। तो रिस्क मैनेज के लिए आप अपने जो कैपिटल है उसको डिवाइड करना सीखो। अगर आप कैपिटल को डिवाइड करके ट्रेड नहीं, यहाँ डिवाइड तो दूर की बात है, यहाँ तो 50,000 मेरे पास में है तो 50,000 का पूरा ट्रेड लेंगे प्लस 5 गुना मार्जिन ले लेंगे हम। सबसे बड़ी दिक्कत अब मार्जिन की हो रही लोगों को कि मार्जिन चला गया, मैं कैसे रिकवर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ तो 50,000 रुपए जाने के बाद में भी और 10 गुना मार्जिन लेके 5 लाख का हम ट्रेड कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 50,000 आपके अकाउंट में है तो आप उसका तीसरा पार्ट यूज करो, यानी आप 15,000 यूज करो। किसी को हजम ही नहीं होगा ये बातें अब, और नहीं हजम होगा तो वो नहीं हजम होगा, वो सीखते रहोगे। मुझसे ट्रेनिंग लोगे, कहीं पेड़ जाके ट्रेनिंग लोगे, कहीं और ट्रेनिंग लोगे। लोग ट्रेनिंग के नाम पे आपको एक इंडिकेटर पकड़ा देंगे, ट्रेनिंग के नाम पे कोई सेटअप पकड़ा देंगे, माइंडसेट आपको कोई नहीं पकड़ाने वाला है। ये जब आप कहीं से भी आपने ट्रेनिंग ली होगी, आपको ये सब चीजें नहीं बताई जाएंगी। और आप दरअसल बताएंगे कहाँ से? उनको तो पता है कि ये इस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये तो सिर्फ इस चीज में इंटरेस्टेड है कि कहाँ से, कौन से सेटअप से पैसा बनेगा, बस। आप लोग सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड रहते हो। लोग बेचते भी आप लोग को यही चीजें हैं, और यही चीजें फिर बेची जाती है। क्यों? कि आपका माइंड ही इसी में इंटरेस्टेड है कि मुझे सिर्फ सेटअप ही चाहिए, मुझे रूल डिसिप्लिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं चाहिए, मुझे लेना देना भी नहीं है। और आप लोगों ने, कई लोगों ने, आप लोगों में से 4 जगह, 5 जगह, 10 जगह ट्रेनिंग तो ली होगी। मुझे मालूम है कम से कम 4 जगह से ट्रेनिंग लेने वाले लोग भी यहाँ पे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे।
लेकिन हो गया 30,000 रुपए में एक इंडिकेटर। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे लोग मेरे पास आते बोलते हैं कि फलाने ने मुझे एक इंडिकेटर का 35,000 रुपए ले लिया। 10 मिनट लगाए बंदे ने, 10 मिनट आके उसने बता दिया कि ये बोलिंजर बैंड लगाना है, इसमें ये मूविंग एवरेज लगाना है, साथ में RSI लगा लेना, या फलाना मैनेज है ही नहीं। आप मान लीजिए आपने 1,000 रुपए पे, यहाँ पे आपने मान लीजिए 1 लाख पे पूरा 1 लाख का ट्रेड ले लिया, उस पर आपने 10% का लॉस कीजिए, अब आपके पास 90,000 रुपए बचे हैं। अब 90,000 से उस लॉस को रिकवर करने के लिए आपको कम से कम 11 साढ़े 11% का रिटर्न चाहिए। आपने लॉस किया है 10% का। इसी तरह से अगर आप 50,000 लॉस कर दिए तो आपने लॉस तो 50% किया अपनी कैपिटल का, लेकिन अब आपकी कैपिटल रिकवर क्यों नहीं होती है? क्योंकि अब हम 50% से 100% बनाने वाले हैं। भाई मेरे, जब आपके पास 100% की कैपिटल थी, उससे आपने 1% का प्रॉफिट नहीं बनाया, तो 50% आपके पास कैपिटल बची है, उससे आप 100% का प्रॉफिट कैसे बनाओगे? ऐसा क्या आपने सीख लिया है लॉस में? अगर आपने सीख लिया होता तो वो 1 लाख की कैपिटल 50 होती ही नहीं। अगर आपकी वो 1 लाख की कैपिटल 50 हो गई है और आप अब ये सोच रहे हो कि ये 50 की कैपिटल मैं 100 करूं, तो अपने आप से पूछो तो सही, क्यों होगा 100? जब आपके पास 100 के 100 थे, वहां से आपने 1% नहीं निकाल पाए, तो अब 50 से आप 100% कैसे निकालोगे? कभी आपने अपने आप से क्वेश्चन किया है? जिस दिन आप अपने आप से क्वेश्चन करना सीख जाओगे ना, आप हर फील्ड में सक्सेसफुल होना स्टार्ट हो जाओगे। और ये ब्लेम किसी और को नहीं, अपने आप को करना। अगर आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो, 100% क्रेडिट आपका है, मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं रहेगा। आप लॉस में हो, 100% क्रेडिट आप अपने आप लो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो कि हाँ ये मेरी गलती थी, वजह से लॉस हुआ। क्यों हुआ है? अब लिखना स्टार्ट कर दोगे, भैया यूं इसलिए हुआ है। मैं तो 100 लोगों को नहीं, मैं तो यहाँ पे 16,000 लोगों को सिखा चुका हूँ। शायद 16,000 में से शायद 200 या 300 लोग अच्छे सक्सेसफुल है, तो वो क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि मैंने 16,000 लोगों को सेम चीजें बताई हैं। तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, रोल आपका ही होगा। अगर आप नहीं सीख पा रहे हो, ये भी आपका ही रोल होगा यहाँ पे। मेरा इसमें कोई मतलब नहीं, मैं चीजें सेम बताऊंगा, सेम सिखाऊंगा सबके लिए। अब आपको यूज करना है। तो आज के बाद से जीवन में गांठ बांध के रख लो कि रिस्क को मैनेज करना है, अपनी कैपिटल को बिना 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए ट्रेड नहीं करना है। सीखना है तो पहले स्टॉक ट्रेड करना। आपकी मर्जी, आप ऑप्शन ट्रेड करोगे, मैं तो ऑप्शन भी बताऊंगा, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरी राय यही है कि पहले 1% को हैंडल करना सीख लो, उसके बाद 10 या 20% को हैंडल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो रिस्क को मैनेज करना है, रिस्क कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, पहली चीज हो गई। अब हमने कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया यहाँ पे। अब डिवाइड करने के बाद में एक चीज और आपको डिसाइड ये करना पड़ेगा कि आप पहला ट्रेड मान लीजिए। अब देखो 2 चीजें यहाँ पे होती हैं, कल के सेशन बताऊंगा, चलो ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा, पहला पार्ट आपने ट्रेड किया, मान लो आपने 20,000 पे यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट किया। मानते हैं कि आपकी कैपिटल 20,000 है, और 20,000 पे अगर आपको 1,000 का प्रॉफिट बन गया, मान लो 500 का प्रॉफिट बन गया, ठीक है? जब आपको वो 500 का प्रॉफिट बन जाए ना, तो अब आप ये कोशिश करना है कि इस 500 में से मैं 400 घर लेके जाऊंगा। अरे यार 99% में बोल सकता हूँ, अगर आप में से ट्रेडर हो, आप अपना कॉन्टेक्ट नोट उठा के देखना, आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, लेकिन आप प्रॉफिट को घर लेके जाने की कोशिश नहीं करते हो। आप लोग सिर्फ ये कोशिश करते हो कि ये 500 बन गया तो ये 1,000 बन जाए, 1,000 2,000 बन जाए, वो 2,000 ही बन जाता है तो अब 4,000 बने, बस यही चलता रहता है क्रम 3:30 बजे तक। और सडनली ऐसा आएगा कि आपका 1,000 वाला प्रॉफिट 500 हो जाएगा। जब आपका 1,000 वाला प्रॉफिट 500 हो जाता है ना, तब आपको लगता है कि यार वो 1,000 ही ठीक था, मैं 1,000 लेके चला गया था तो मेरे काम 1,000, तो एक काम करता हूँ, अभी 500 हो गया है, मैं ट्रेड करके इसको वापस 1,000 कर लेता हूँ। अब आप 1,000 करने के लिए ट्रेड करो, जो कि आपको पहले बन चुका था। देखो, पहले आपके पास 1,000 रुपए बन गया था, जो आपको अच्छा नहीं लगा, अब आप उसको 1,500 बना रहे थे, अब वो 1,000 वापस 500 हो गया। अब आपको वापस अच्छा कौन सा लग रहा है? वो 1,000 अच्छा लग रहा है, अब जो आपने गवा दिया है 500 उसमें से। तो अब आप क्या करोगे, उस 500 के लिए वापस ट्रेड करने बैठ गए। यार मेरा फिर से, अरे भाई मेरे 1,000 आपको चाहिए था, 1,000 मार्केट ने आपको दे दिया, फिर वापस 1,000 के लिए जा रहे हो। अब जो 500 का प्रॉफिट है ना, वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। उसको लेके तो जाओ एक बार, अगर आप 10 दिन लेके जाओगे ना, आपके माइंडसेट में इतना चेंज हो जाएगा, इतना बदलाव आएगा ना, आप बिलीव नहीं करोगे अपने आप पे। बस चेंज करना सीखो, अपने आप में थोड़ा थोड़ा चेंज करना सीखो। हाँ, मुझे मालूम है ये 1-2 दिन में नहीं होने वाला है, इसीलिए मैंने बोला है कि 9 से 12 महीने आपको ये सिर्फ प्रैक्टिस में ही लगाने हैं। ये सब प्रैक्टिस का काम है, ये हर दिन लेके जाना एक प्रैक्टिस का काम है। वो भी कब, जब आपने 500 रुपए ले लिए है और उसके बाद मार्केट 200 पॉइंट ऊपर गया होगा ना, तो आपको लगेगा यार सबसे बड़ा चूतिया मैं ही था कि मैंने बाद में ट्रेड ही नहीं किया इसमें, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन जब आप अपनी पिछली हिस्ट्री देखोगे ना, तो आपने क्या किया फिर आपको समझ में आएगा। कंपेयर करना कि जब जिस दिन मैंने कमाने के बाद ट्रेड किया, उस दिन मेरे साथ में क्या हुआ था।
तो आपको आज अच्छा लगने लगेगा। हमेशा हमेशा आज में जियो, वो छोड़ दो कि कल कितना मेरा चला गया, वो जो गया वो गया, वो नहीं आने वाला है। वो जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। तो क्या करना है, 3 कैपिटल में डिवाइड करके, अगर मान लो पहला प्रॉफिट हो गया तो हमेशा कोशिश करो कि उसमें से कुछ ना कुछ लेके जाओ। अब मान लो पहला लॉस हो गया, ये भी तो होगा, पहला लॉस हो जाएगा। पहला लॉस हो गया तो हम दूसरा ट्रेड करेंगे। पहला हमने 20,000 यूज किया, मान लो 1 लाख के कैपिटल में हमने 20,000 यूज किया, उसमें से 1,000 रुपए लॉस हो गए। अब दूसरा वाला 20,000 हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर दूसरा वाला 20,000 यूज करो, उसमें से 1,000-1,200 का प्रॉफिट हो गया, तो हमें तीसरा ट्रेड लेना है। अगर दूसरे वाले में भी लॉस हो गया, टर्मिनल को बंद करो। ये सीखना पड़ेगा आपको। 2 ट्रेड के बाद, 2 कंटिन्यू लॉस के बाद टर्मिनल को बंद करो, नहीं तो मार्केट आपको ले उड़ेगा उस दिन। अब ये सोचोगे कि मैं तीसरा करूंगा, चौथा करूंगा, पांचवा करूंगा, नहीं होगा। पहले दूसरे सेटअप में भी, मुझे मालूम है मेरे मॉर्निंग के पहले दूसरे सेटअप अच्छे बनते हैं। मैं मॉर्निंग का ट्रेडर हूं। और आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ट्रेडर किस टाइप के हो, मॉर्निंग के ट्रेडर हो, आफ्टरनून वाले ट्रेडर हो, या फिर इवनिंग वाले ट्रेडर हो। ये कब डिसाइड होगा, ये भी आपको 6-8 महीने बाद ही पता चलेगा कि आप किस तरह से ट्रेडर हो। वो जब एक्सेल सीट आपसे बनवाऊंगा, उस एक्सेल सीट में आप लिखोगे, कम से कम उसमें आप 200-300 ट्रेडिंग सेशन ट्रेड करोगे, तब आपको समझ में आएगा। मैं मॉर्निंग का ट्रेडर हूँ। आप लोग देखना, ज्यादातर मैं मॉर्निंग में ही 10, 11, 11:30 बजे तक जो भी स्टॉक देना होता है, तो ऑप्शन देना होता है, तो ज्यादातर 10, 11, 11:30 बजे तक मैं, मतलब 90% मेरा ट्रेड खत्म हो चुका होता है। मेरे लिए कुछ नहीं ज्यादा बचता है फिर, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं किस पॉइंट पे स्ट्रांग हूँ। मैं कवर ड्राइव खेलता हूँ तो मुझे पता है मैं कवर ड्राइव ही खेलूँ तो अच्छा है ज्यादा। उसी पे फोकस करता हूँ कि कवर ड्राइव पे ही और स्किल वहां पे डेवलप करूँ। ना कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी ट्रेड कर लूँ, दोपहर को भी ट्रेड कर लूँ, शाम को भी ट्रेड कर लूँ, ये नहीं है मेरे अंदर आदत। मुझे पता है कि मैं सुबह का ट्रेडर हूँ, सुबह मुझे सूट करता है। सुबह कैसे सूट करता है मुझे, वो मेरे जो डेटा है, जो मेरी एनालिसिस है, जो मेरी एक्सेल सीट मैंने मेंटेन की है, वो मेरी एक्सेल सीट मुझे बताती है कि पिछले 8 साल या 7 साल से मैं मॉर्निंग बैच का ट्रेडर हूँ। मॉर्निंग बैच नहीं, मॉर्निंग सेशन का ट्रेडर हूँ मैं। आप मॉर्निंग में भी उसी तरह ट्रेड करोगे, दोपहर में भी उसी तरह ट्रेड करोगे, शाम को भी उसी तरह ट्रेड करोगे। मैं सुबह क्वांटिटी फुल लूंगा। अगर दोपहर में कुछ ट्रेड लेना होगा ना, क्वांटिटी बिल्कुल 20% रिड्यूस, 80% रिड्यूस कर दूंगा फिर वहां पे। या सुबह वाले प्रॉफिट का ट्रेड पड़ा हुआ है तो चल रहा है वो, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखो, अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो आपके 20,000 पे 10% से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हो तो आपके उस कैपिटल का 1 से 1.5% से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कभी भी, कि लॉस पहले यहाँ पे अपने कंट्रोल में होना चाहिए। लॉस इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि अगले दिन सिर्फ दिमाग रिकवर करने के लिए काम करे। अगर मैं कल के सेशन में 10 लाख रुपए का लॉस करूंगा तो आज का सेशन, मेरा माइंड में कितना भी स्ट्रांग हूँ, मेरा दिमाग इस पे ही जाएगा कि कल मैं ये लॉस मुझे रिकवर करना है। लेकिन मैं 25,000 या 1 लाख का लॉस करूंगा, मेरा दिमाग रिकवर करने में बिल्कुल नहीं जाएगा। सिर्फ ये रहेगा कि आज का बेस्ट सेटअप मैं ढूंढूं। जब एक बड़ा लॉस हो जाता है ना, तो हम सेटअप नहीं ढूंढते हैं, हम सिर्फ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढते हैं कि कौन सा स्टॉक कैसे मार्केट भाग जाए और उसको मैं पकड़ लूं यहाँ पे। तब हम चेस करने के पीछे पड़ जाते हैं, मार्केट को पकड़ने के पीछे पड़ जाते हैं। और जब मार्केट पकड़ोगे तो मार्केट आपको दौड़ लाएगा फिर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अगर आप 20,000 रुपए हो, आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा 200 से 250 का लॉस लो। सीख रहे हो भाई, मैं सीखने के लिए बोल रहा हूँ, कमाने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ अभी आपको। सीखने के लिए हमने पैसा डाला है वो, और आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हो। कमाने वाली सिचुएशन अलग होगी वहां पे, फिर आपको मुझे बताने या समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने 6-8 महीने सीख लिया ना, तो कमाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे यहाँ पे। और आपको बिलीव नहीं होगा अपने आप पे कि आप ही वो हो जो 6 महीने पहले आप इस तरह से लॉस करते थे और 6 महीने बाद आप कंटिन्यू प्रॉफिट कर रहे हो। लेकिन उसके लिए वो 6-8 महीने आपको देने पड़ेंगे डिसिप्लिन के साथ में। तो अगर 200 में पहले लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड लो, उसमें भी लॉस हो गया, बंद कर दो। 400 के लॉस पे आप सुकून से जाके सो सकते हो और सुकून से आप रिसर्च कर सकते हो। आप 20,000 में से 10,000 के लॉस पे ना सुकून से सो सकते हो, ना सुकून से रिसर्च कर सकते हो। शांत माइंड चाहिए यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, बिल्कुल कूल होना चाहिए आपको। दिमाग में अगर किसी भी तरह का टेंशन है ना, ट्रेडर मत बनना कभी भी। ट्रेडर बनने के लिए बहुत कूल माइंडसेट चाहिए। फैमिली का प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, और भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो। हर जगह से बहुत सुखी इंसान होना चाहिए ट्रेडर बनने के लिए। बड़ा शांत दिमाग से ट्रेड होता है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बात हम पैसे से पैसा कमाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हमने बिजनेस, ये है तो बिजनेस ही एक तरह से, लेकिन ये ऐसा बिजनेस नहीं है कि मैंने 1 लाख का माल गोडाउन में ला के रख दिया है, कुछ नहीं होगा तो 1 लाख का माल तो पड़ा हुआ है ना गोडाउन में। यहाँ पे हम पैसे से पैसा कमाना सीख रहे हैं, पैसा ही खरीद रहे हैं और पैसा ही बेच रहे हैं। तो ये ज्यादा रिस्की होता है कभी भी। अगर हम प्रॉफिट में हैं, मान लो जनरली आज मैं 15 लाख का प्रॉफिट बना लिया, उसमें भी टर्मिनल को बंद करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए मुझे।
यार प्रॉफिट हुआ, अभी 10 ही बज रहा है, टर्मिनल को मैं बंद कर रहा हूँ, शायद अपॉर्चुनिटी और ढूंढूंगा। मुझे पता है मैं 10 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी ढूंढने से फिर वो 15 लाख में से कम ही होने वाले हैं ज्यादातर। उसी तरह से अगर लॉस में भी, अगर आपने 2 लॉस कर दिए, 10 बज रहा 11 बज रहा, मार्केट अभी 4 घंटे खुला रहेगा, तो आप हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो, तो उसको बंद करना है। जो टर्मिनल को बंद करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, तो आप टर्मिनल को बंद करना सीखो। प्रॉफिट हो या लॉस, में बहुत ज्यादा बार बोलता हूँ ना कि क्लोज योर पीसी, आप टर्मिनल को बंद करो। जो कमाया है वो घर लेके जाओ, या जो लॉस किया वो एक्सेप्ट करो। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। हमें ये एक्सपेक्ट करना आता ही नहीं कि मुझे लॉस हो चुका है। हम ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि मैं लॉस लेके जाऊं। हाँ, हर दिन लॉस लेके जाना है मुझे, लेकिन ये मान के नहीं जाना है कि हाँ मैंने लॉस आज ले लिया। आप वैसे भी लॉस लेके जा रहे हो हर दिन, एक दिन मान के लेके जाओ कि हाँ मैंने मान लिया, और अपने बेस पे लेके जा रहा हूँ कि मुझे 400 का लॉस करना है, मैंने कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आप कर तो 4000 का लॉस रहे हो, मैं तो 400 का बोल रहा हूँ। बस मान लो कि हमने लॉस कर लिया, भाई मेरी गलती हो गई, आज मेरा सेटअप नहीं चला, मैंने मान लिया। मान लोगे सब काम ओके है, नहीं मानोगे फिर मार्केट दौड़ा दौड़ा के बनवाएगा आपको। मानना तो है आपको कि आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, लेकिन टर्मिनल क्लोज करके मान लो ना, क्या फर्क पड़ता है हमें। अगर पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, दूसरे में लॉस हो गया, तो तीसरा ट्रेड हमें लेना है। मतलब दूसरे में लॉस नहीं, पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, तो ये ध्यान रखना कि दूसरे ट्रेड करते वक्त पहले ट्रेड का कुछ प्रॉफिट हमारे पास बचा रहना चाहिए आज। दूसरा भी लॉस हो गया, पहला प्रॉफिट दूसरा लॉस हो गया, तो तीसरा ट्रेड नहीं करना। आप पहला प्रॉफिट हो गया, दूसरा प्रॉफिट हो गया, तो तीसरा ट्रेड करना। पहले प्रॉफिट में मान लो कि 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया, दूसरे में 50 रुपए का लॉस हो गया, टर्मिनल बंद। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप बाकी आप लोग को करना है। मान लो पहले 200 बताऊंगा तो आप बोलोगे थोड़ा सा कम लग रहा है, चलो 1000 का बता रहा हूँ। अगर 1000 का प्रॉफिट हो गया, उसमें आपको दूसरा ट्रेड करना है, तो कम से कम 700 रुपए लेके जाओ, 300 रुपए का रिस्क लेके ट्रेड करो। अगर वो 300 वाला वापस आपको 300 लेके आता है, तो जो 700 आपने किया था उसको 1000 करो, वापस 300 का रिस्क लेके आप करो, उसके बाद आप 10 ट्रेड करो ना, क्या फर्क पड़ने वाला। लेकिन ये डिसाइड कर लो कि ये अब 1000 लेके जाऊंगा, इसमें से कुछ नहीं करने वाला हूं मैं। अगर आप 200 भी कमाते हो ना, आपको अच्छा नहीं लगता ना, आके बच्चों को चॉकलेट लाके खरीद के दे देना। भाई 200 लेके जा रहे हो यार, आप लोग किस दुनिया में हो। 1000 रुपए लॉस से अच्छा तो 200 लेके जाना है ना। मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो क्या करता था, 1 तारीख को पेमेंट डाला, 7 तारीख तक 8 तारीख तक उसमें रहता था ट्रेडिंग अकाउंट में, उसके बाद वो खत्म हो जाता था। तो क्या करता था, 7 तारीख तक तो खुद ट्रेड करता था, 7 तारीख से 10 तारीख खत्म होने के बाद में 20 दिन रिसर्च करता था। हम रिसर्च कब करते हैं, जब हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे नहीं रहते हैं। जब हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे रहते तो सिर्फ हम ट्रेड करते हैं, फिर रिसर्च नहीं करते हैं। हम हमें कुछ फॉलो नहीं करना है। पैसा नहीं रहता तो खूब रिसर्च करते हैं, खूब ये करते हैं कि अगले महीने ऐसा करूंगा, होता कुछ नहीं था। हर महीने के 10-12 दिन के बाद में वो 15,000 रुपए डालता था, खत्म हो जाता था। अब उससे ज्यादा इनकम थी नहीं, 30-32 हजार रुपए मिलते थे, तो 10,000-15,000 यहाँ पे डालते थे, और वो 7-8 तारीख तक खत्म हो जाते थे। यही क्रम चलता। जब एक बार बैठा मैंने, फिर कॉन्टेक्ट नोट सारे निकाल के देखे, तो लगता था यार ये 15,000 पे 15,000 तो मैं कब के बना चुका था। लेकिन हमने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया कि 15,000 के 15,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, डबल हो जाता है। फिर मैंने क्या किया, मैंने वो सारी चीजें छोड़ी, मैंने 3-4 महीने बिल्कुल ट्रेड करना ही बंद कर दिया। मैंने एक एक चीजें लिखनी स्टार्ट की कि मैंने गलतियां क्या क्या की हैं। हम गलतियां ये करते हैं कि हम 15,000 से 30,000 बनाने की कोशिश करते हैं। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं 15,000 से 150 रुपए बना के जाऊंगा आज। मेरे बदलाव तभी आया जब मैंने ये सोचा कि नहीं, अब मैं एक चीज डिसाइड कर रहा हूं कि मैं 15,000 रुपए डाल रहा हूं, मुझे सिर्फ 200 रुपए चाहिए मुझे। और एंड ऑफ मंथ, पहली बार मैंने 3 साल के बाद एंड ऑफ मंथ मैंने 15,000 को 16,000 बना के क्लोज किया था। और उतनी खुशी आपको मिलेगी ना, आपको बिलीव नहीं होगा। आपको बनेगा तो 1000 रुपए, लेकिन पूरे मंथ ट्रेड करने के बाद मैंने 15,000 से 1000 रुपए बनाए यहाँ पे। तब मुझे समझ में आया कि भैया यहाँ पे ले जाना ही ट्रेडर है। यहाँ पे देखना है 15,000 का, कई महीने मैंने उस 15,000 को 30,000 भी बना लिया था, लेकिन वो 10 दिन बाद वापस खत्म ही हो जाता था। वहां पे 1000-2000 ही बचते थे। तो वो ले जाना मतलब ट्रेडर है। तो वो 1000 रुपए मुझे बहुत खुशी है। उसके बाद से मैंने वही डिसिप्लिन, वही रूल्स को कंटिन्यू यहाँ पे फॉलो किया है। मुझे बड़ा नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे कंसिस्टेंस चाहिए। 1000 रुपए प्रॉफिट हो रहा, हर महीने 1000 का प्रॉफिट हो यार। 15,000 पे 1000 लेके जा रहा हूँ, जो पिछले 3 साल से हर महीने 15,000 का दे के जा रहा था यहाँ पे, इस महीने में 1000 लेके गया हूँ। बस वही क्रम अब रिपीट करना था। 1000 बना, 1000 आपको 1,500 बनेगा, 1,500 आपको 2,000 बनेगा। फिर जैसे जैसे उसमें थोड़ी सी जो कैपिटल मैंने और डाली वहां पे, तो 1 लाख की कैपिटल डालने के बाद से मुझे ये था कि 1 लाख की कैपिटल पे अगर मुझे 5,000 मिलेगा महीने का, खुश हूँ यार। इतना मैंने गवा दिया, कम से कम यहाँ पे 5 लाख 6 लाख रुपए गवा दिए, उससे तो कुछ नहीं मिले। तो ये इस 1 लाख से अगर मुझे 5,000 भी मिल रहे महीने, एक महीने के 5,000 भी मिल रहे, मैं खुश हूँ।
वो 5,000 आप बिलीव नहीं करोगे, कभी कभी तो वो 5,000 आपको तीसरे या चौथे दिन मिल जाते थे। बस अब उसको सेव करना था मुझे। मैंने बताया ना कि हर एक दिन तो होगा नहीं ना। आप लोग भी देखते हो ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, कई दिन मेरे प्रॉफिट 10-10 लाख, 12-12 लाख, 15-15 लाख जाएंगे। कई के दिन वो प्रॉफिट 25,000 पे, 30,000 पे भी क्लोज कर देता हूँ। मार्केट एक दिन दे जाएगा आपको। तो 1 लाख पे कई दिन मार्केट, जो पूरे महीने का मैं प्रॉफिट होता था कि मैं 5,000 पे पूरे महीने हो जाएंगे तो बहुत है, तो मार्केट महीने में 1-2 दिन ऐसा रहता था कि एक ही दिन वो 5,000 रुपए देके चला जाता। अब मुझे क्या करना था, उस 5,000 को बस सेव करना था, क्योंकि मेरा गोल तो 5,000 ही था ना। अब उसमें जो बन जाए वो दीपावली है, मेरी बोनस है मेरे लिए। लेकिन हम क्या कि 5,000 बन गया तो कल भी 5,000 बने, परसों भी 5,000 बने। अब ये हम फंस जाते हैं इसमें जाके, इसी चक्कर में हम यहाँ पे फंस गए और ट्रेडिंग का बस अब ट्रेडर बन गए अब हम। तो आप भी ये पहले सोचना स्टार्ट करो, ये मत सोचना स्टार्ट करो कि मैं कितना बड़ा लेके जाऊं। आप ये सोचो ना, इतना छोटा लेके जाओ ना कि खुद आपको शर्म आए कि इतना छोटा मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूं। लेकिन एक बार आदत डालो ना, आदत डालोगे फिर देखना आपका कितना कितना चेंज आएगा आपके अंदर में। आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा यहाँ पे। यार अगर मैं 200 बना सकता हूं तो 2,000 भी इसी तरीके से बनेंगे यहाँ पे। पहले 200 तो बनाओ आप। 2,000 बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी पैसे हमारे पास आ जाएंगे तो 2,000 भी बन जाएंगे यहाँ पे। लेकिन हम पहले ही 20,000 डाल के 20,000 बनाने की सोच रहे हैं, होगा ही नहीं कभी। इतने बड़े ट्रेडर है ना, अरबों खरबों रुपए डालते हैं और छोटा छोटा प्रॉफिट लेके जाते हैं। करोड़ उन्होंने डाला, प्रॉफिट कितना लेके गया? 1 लाख 2 लाख। आपने 1 लाख डाला और प्रॉफिट आपको 1 लाख चाहिए। आप सोचो आपको कैसे बनेगा प्रॉफिट। यहाँ ये चोर बनना है, यहाँ पे जो बन रहा है पहले उसको लेके जाना सीखो। आपसे बड़े बड़े चोर आपके ऊपर बैठे हुए हैं, तो ये चोरी कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम किसी घर में चोरी करने जाएंगे तो उसका फ्रिज, एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन लेके नहीं भागेंगे। जो कैश है, जो छोटा मोटा सामान है, जो हाथ में मिला लेके भागना है यहाँ पे। आप पकड़े जाओगे, फिर पुलिस आएगी तुरंत। तो वही यहाँ पर भी है, हमें चोर बनना है यहाँ पे। चोर की तरह जो मिला लेके भाग लो पहले यहाँ पे, उसको सेव करके अब जो भी करना है करो आप यहाँ पे। दूसरा हमारा क्या है, प्रिपेयर फॉर डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग करने के लिए ना आपके पास पहले से सारी तैयारी होनी चाहिए। जो भी रिसर्च करनी है, जो भी ज्ञान आपको लगाना है वो पहले लगा लो। ट्रेड लेने के बाद रिसर्च मत करो यहाँ पे। आप लोग ट्रेड लेने के बाद रिसर्च करते हो, और रिसर्च कैसे करेंगे वो हम आगे सीखेंगे। पहले रूल्स में ये बता रहा हूँ कि आपको जो भी ट्रेडिंग करनी है, जितनी भी रिसर्च करनी है, ट्रेड लेने से पहले डिसाइड कर लो। और सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि ट्रेड में लॉस में कितना लेके जाऊंगा। ये डिसाइड नहीं करना कि स्टेट में प्रॉफिट कितना लेके जाना है। देखो मैं एक चीज बता दूं आपको, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि 1x3, 1x4, 1x5। मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूं। मैं सिर्फ एंट्री पे फोकस करता हूं। मुझे एंट्री पता है, मार्केट 1x2 देगा, 1x5 देगा, 1x10 देगा, ये मुझे नहीं पता है। मुझे सिर्फ ये पता है कि सही जगह एंट्री कैसे लेंगे। मैं सिर्फ आपको एंट्री सिखाऊंगा। एग्जिट आपको खुद सीखना पड़ता है। एग्जिट आपको एक्सपीरियंस देता है। एग्जिट यहाँ पे फिक्स नहीं है कि इतना ही जाएगा मार्केट यहाँ से। तो आप एंट्री सीखो और लॉस सीखो, बस 2 चीजें सीखनी है आपको। सही जगह पे एंट्री हो, अगर हमारी एंट्री गलत हो गई तो मुझे निकलना कहां पे। 2 चीजें पता है। एग्जिट मार्केट देगा, कभी आपको 10% पे एग्जिट करवाएगा, कभी 100% पे एग्जिट करवाएगा। कभी मार्केट आपको 10 पॉइंट देगा, कभी मार्केट आपको 100 पॉइंट देगा, और फिर भी एग्जिट नहीं करने देगा। तो मेरे पास एग्जिट का प्लान नहीं है, मेरे पास एंट्री का प्लान है। ठीक है, और एग्जिट का प्लान ये है कि मैं लॉस कितना लूंगा, प्रॉफिट में मार्केट के ऊपर छोड़ता हूं। मार्केट को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि मार्केट अगर 50 रुपए का 50 पॉइंट का प्रॉफिट देके जा रहा है तो वापस नीचे आ रहा है तो मैं 50 पॉइंट लूंगा ही नहीं। उसको लूंगा, लेकिन मार्केट के ऊपर प्रॉफिट छोड़ना है। प्रॉफिट मार्केट डिसाइड करके आपको बता। आप एक बार एक्सपीरियंस ट्रेडर, थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो गेन करो प्रॉफिट में, फिर आपको समझ में आता है कि ये प्रॉफिट आपका 20 रुपए वाला प्रॉफिट है या 100 रुपए वाला है। ये जो आपने ट्रेड लिया ये 20 रुपए प्रॉफिट देके जाएगा या 100 रुपए प्रॉफिट देके जाएगा, ये एक्सपीरियंस बताएगा। ये कोई बता नहीं सकता। जो बता रहा है कि ये झूठ बोलेगा वो फिर, या फिर वो ये बता देगा कि 1x1 तुम ले लेना, लेकिन पता लगे 1x10 आपने मिस कर दिया आगे का। समझ रहे हो? तो प्रॉफिट के लिए मार्केट के ऊपर छोड़ दो, प्रॉफिट मार्केट आपको देगा। बस रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करोगे तो मार्केट आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। लॉस हम डिसाइड करेंगे, प्रॉफिट मार्केट को डिसाइड करने देंगे। ठीक है, लिमिट योर लॉस और सेट स्टॉप ऑर्डर। हमेशा आपका लॉस लिमिटेड ही होना चाहिए, लॉस फिक्स होना चाहिए हर दिन का आपका, कि इससे ज्यादा तो मैं लूंगा ही नहीं। चाहे देखो यार, मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में तो पैसे तो आके निकालेगा नहीं मार्केट। अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि 1 लाख पे मुझे आज सिर्फ 1,000 रुपए ही लॉस करना है, तो वो 1,000 ही लेके जाएगा। अब ये हमें मानना है कि वो 1,000 हम मान ले आराम से कि हाँ भाई 1,000 हो गया लॉस, ये हमने मान लिया। अगर हमने माना नहीं तब गलत है ये, तब मार्केट आपसे ज्यादा लेके जाएगा।
तो आप मान लो कि मुझे 1000 का लॉस देना है। हमेशा लॉस डिसाइड होना चाहिए। जिसने अपना लॉस डिसाइड नहीं किया वो जीवन में ट्रेडर नहीं बनेगा। आज के बाद से हर दिन का लॉस फिक्स कर लो आप कि मुझे इतना ही लॉस लेके जाना है, और वो लॉस भी 2 ट्रेड में होना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, आपको लगता है कि मैं 2000 का लॉस पर डे ले सकता हूं, तो 2000 का लॉस 2 ट्रेड में होना चाहिए, 1 ट्रेड में नहीं होना चाहिए। 1 ट्रेड का मतलब कि 100% श्योर हो आप, और ऐसा होगा नहीं। अगर आपका 1 ट्रेड में लॉस हो गया 1000 का, अब दूसरा ट्रेड हम लेंगे दूसरे वाले 1000 के लिए, तो 1000 का लॉस 2 में होना चाहिए। 1 ट्रेड में वो 2000 का लॉस अगर हो रहा फिर भी आप नहीं सीख रहे, समझ लो, तो लॉस 2 ट्रेड में होना चाहिए। क्लियर है ये? प्रॉफिट में आने की कोशिश करो। प्रॉफिट में आने के लिए छोटे छोटे ट्रेड पहले लेने पड़ेंगे, माइंड सेट डेवलप करना पड़ेगा। एक बार माइंड सेट डेवलप हो गया तो पैसा बनेगा। पैसा यहाँ पे सेटअप पे नहीं, माइंड सेट से बनता है। स्टॉक्स मार्केट है ये। सेटअप तो बहुत लोगों के पास है, और अरबों खरबों सेटअप यहाँ पे पड़े हैं, अरबों खरबों सेटअप आप सीख चुके हो, लेकिन पैसा नहीं बनता क्योंकि आपका माइंड सेट उस तरीके का नहीं है। खुद से सुलझ जाते हैं। लिख लो। आज से एक काम करना कि हर गलती लिखना स्टार्ट कर दो। अगले 6 महीने बाद अगर आपके पास आज 100 गलतियां कर रहे हो, अगले 6 महीने बाद आप 5 से 6 गलतियां करोगे, मतलब आप सुधर चुके हो, आप एक ट्रेडर बन चुके हो। सिर्फ गलतियों को सुधारना है आपको, जो गलतियां आप कर रहे हो। लेकिन अब बोलोगे यार इतना कहाँ टाइम है कि मैं लिखते बैठूं, तो भैया इतना टाइम नहीं है तो मार्केट के पास भी ऐसा नहीं है कि आके आपको प्रसाद के तौर पे पैसा बांटते रहेगा। ऐसे नहीं पैसा देगा मार्केट, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ट्रेड लेने से पहले लॉस डिसाइड कर लो। अगर आप अच्छे ट्रेडर बनना है तो आपको ट्रेड लेने से पहले अपना लॉस डिसाइड करके बैठना पड़ेगा कि भैया इस ट्रेड में मेरा 500 का लॉस है या 700 का लॉस है, यही लॉस मैं लेके जाने वाला हूँ। मार्केट कुछ भी हो जाए, इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं लेके जाने वाला हूँ। तो हमेशा लॉस को डिसाइड करो, उसको फॉलो करो। आप लोग लॉस फॉलो नहीं करते हो, तो इसलिए मार्केट आपसे बड़ा लॉस लेके जाता है। आप हमेशा लॉस को फॉलो करो कि लॉस हो रहा तो दे दो। मार्केट जिस दिन आपसे मांग रहा है उसे आराम से दे दो। उस पर आप जिद मत करके बैठ जाओ कि नहीं मुझे आज भी नहीं देना। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि मुझे क्या होता है कि 300 अगर मार्केट 200 दिन साल में चल रहा है तो मुझे 200 के 200 दिन ही प्रॉफिट में बैठना है। और यही आपकी जो ये कमी है, ये दरअसल ये कमी ही आपको वहां से पैसे लेके जाने नहीं देती, क्योंकि आपने 4 दिन पैसे बनाए हैं, फिर उस पैसे को आप एक ही दिन जाके दे देते हो। तो ये ध्यान रखना, लॉस डिसाइड कर लो कि पर डे का मुझे कितना लॉस करना है। मेरा एक गोल्डन स्टेटमेंट है, जैसा कि मैं हर जगह बोलता हूं कि आज के प्रॉफिट को मैं कल लॉस में पूरा कन्वर्ट करने वाला नहीं हूं। और अगर आज सुबह एक प्रॉफिट हो गया है तो डिसेंट प्रॉफिट, मतलब मेरे लिए जो प्रॉफिट है डिसेंट मान के चलो कि अगर मेरे लिए 50,000 का प्रॉफिट हो गया तो उसमें से मैं कुछ ना कुछ अब घर लेके ही जाऊंगा। बस मेरा एक ही गोल्डन स्टेटमेंट, मैं इसी को फॉलो करता हूं। और मेरे सक्सेस का सारा मंत्रा यही है कि मैं कल वाले, अगर ट्रेडर बनना है तो कल वाले प्रॉफिट को आज पूरे लॉस में कन्वर्ट मत करो। आपने डिसाइड कर लो कल आपने 500 बनाया है, तो अगर आज लॉस भी हो 2 ट्रेड में ना, तो 400 ही होके जाए। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जाओ, जिससे कल जब वापस आएंगे ना तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम ट्रेड करेंगे। तो लॉस हमेशा डिसाइड करके रखो आप लोग। लॉक योर प्रॉफिट को हमेशा लॉक करते हुए चलो। लॉक करते हुए मतलब ये हो गया कि मान लो अगर आपने 100 क्वांटिटी ली, ठीक है, 100 क्वांटिटी में मान लो स्टॉक्स में आपने 100 क्वांटिटी ली, वहां पे आपको 1-1.25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमेशा वहां से 70% प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करो। या देखो कि उस फ्लो में वो ब्रेक कब हो रहा है। वो जब हम चार्ट देखेंगे तो समझ में आएगा कि फ्लो ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका। तो वहां पे डिसाइड करो आपकी 70% जो क्वांटिटी वो हमेशा बुक करने की कोशिश करो। एक प्रॉफिट ले लो, वो 25% ही कभी बहुत बड़ा प्रॉफिट लेके आता है, लेकिन उसके लिए आपको 70% पहले बुक करने की एक आदत डालनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो प्रॉफिट को देखते रहते हैं, वो 10,000 जाएगा, 12,000 जाएगा, 15,000 जाएगा, वापस आके 3,000 पे आके कट करेंगे। जब वो कुछ ऊपर गया है तो वहां पे कुछ क्वांटिटी आप निकालने की कोशिश करो। कम से कम वो जब नीचे भी आएगा ना, तो अगर हम कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल गए तो भी हम यहाँ पे प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो ये मार्जिन ना उनके लिए है जो प्रॉफिट में है। जब आप प्रॉफिट में हो ही नहीं तो आपके लिए ये हथियार नहीं है, ठीक है। डू नॉट ओवर ट्रेड। अब देखो सबसे बड़ी एक वजह ये भी है लॉस की कि आप दिन भर में लिमिट ही नहीं है आपके कि कितने ट्रेड करना है। मतलब आपने ये डिसाइड ही नहीं किया कितने ट्रेड करना है। मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि हमने डिसाइड किया हुआ कि हम कितने ट्रेड करेंगे, ठीक है। हमें डिसाइड किया हुआ है कि अगर हमारे 2 ट्रेड लॉस में हो गए तो हम टर्मिनल बंद कर देना है। अगर आपके एक ट्रेड प्रॉफिट में है, एक ट्रेड लॉस में है, तो तीसरा ट्रेड आप ले सकते हो। तीसरा ट्रेड लॉस हुआ, बंद कर दो। अगर आप दोनों के दोनों ही ट्रेड आपके प्रॉफिट में है, आप ब्लॉक करो पैसा उसमें से, मतलब कुछ पैसा लेके जाओ, तीसरा ट्रेड करो, चौथा ट्रेड करो, प्रॉफिट में चलते जा रहे हो, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये डिसाइड कर लो कि भैया आप 2 ट्रेड के बाद में एक भी एसएल मेरा हो गया, भले वो छोटा सा एसएल हमने लगा के रखा है, एसएल हो गया मैं बंद कर दूंगा। एक एसएल होने के बाद दूसरा ट्रेड मत लो।
ठीक है, कब? जब हम 2 ट्रेड ले चुके हैं तब की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग लोग करते हैं, आप लोगों में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो दिन भर में कम से कम 20, 30, 25 ट्रेड लेते होंगे, 8 ट्रेड लेते होंगे, 10 ट्रेड लेते होंगे। तो इतने ट्रेड नहीं लेना, सीखने के लिए एक ट्रेड लेना जरूरी है, लेकिन एक लिमिट में ट्रेड लो। आपके पास देखो पूरा खुला नहीं होना चाहिए, आपके पास डिसिप्लिन में होगे तब आप एक अच्छे ट्रेड ढूंढोगे। जब आपको ये पता होगा कि मुझे 2 या 3 ही ट्रेड करने हैं ना, तब आप वेट करोगे अच्छे सेटअप बनने का, और फिर आप उस सेटअप को फॉलो करोगे। जब आपको पता है कि हमें अनलिमिटेड ट्रेड में कभी भी कुछ भी कर सकता हूं ना, तो आप करते ही रहोगे ट्रेड। आपको हर 5 मिनट में आपको ट्रेड दिखेगा, हर 2 मिनट में आपको ट्रेड दिखेगा। वो बैंक निफ्टी 10 पॉइंट ही मूव करेगा ना, आपको लगेगा इसको बाइंग कर लूं, 10 मिनट बाद आपको लगेगा 10 पॉइंट के बाद ही आपको लगेगा नहीं अब सेल कर देता हूं। तो हर मूव में आपको ट्रेड दिखेगा, तो उससे बचना है। देखो मैं बार बार बोलता हूं, मार्केट इंतजार का गेम है। यहाँ पे आपको 90% ऑफ द टाइम सिर्फ वेट करना पड़ता है। मार्केट पैसा तो 5 मिनट में देके चला जाता है। मार्केट जब अपनी रेंज को निकालेगा या आपके सेटअप को जब क्रॉस करेगा तो पैसा उसको 5 से 7 मिनट में देना है। बाकी आपको 90% ऑफ टाइम सिर्फ इंतजार करना पड़ता है, बोर होना पड़ता है। ये आंखें कभी कभी देखते देखते थक जाता हूँ। इधर उधर थोड़ा सा उठ के घूम के गया तो पता लगता है, कभी कभी जब घूम इधर उधर निकला तभी वो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर देता है। बैठे रहो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बैठे रहो नहीं, बाथरूम में गए, बाथरूम से जाके आ रहे, देख रहे 200 पॉइंट ऊपर चला गया वो। ठीक है ना, तो वो चीजें होंगी यहाँ पे, तो वो निकल जाएगा। इंतजार करते करते आंखें थक जाती, कभी कभी नहीं देता है पैसा, इंतजार का मार्केट देता है। आप बैठो, अपने सेटअप को बनने दो, आराम से बनने दो। कौन सी दिक्कत है यार? नहीं अगर बनेगा, नहीं ट्रेड लिया तो कम से कम जाएगा तो नहीं ना। मैंने पहले ही सिखाया कि जाना नहीं चाहिए। प्रॉफिटेबल ट्रेडर का मतलब कि 2-4 ट्रेड आप लोगे तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेड। ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड मतलब आपके यहाँ पे हारने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादा ट्रेड हमें यहाँ पे नहीं करना है, हमें ट्रेड कम से कम ट्रेड करना है, लेकिन अच्छे ट्रेड करना है। एसएल हो गया, उस ट्रेड पे भी एसएल हो गया, कोई बात नहीं। ट्रेड को कम करना सीखो आप लोग। इतने ट्रेड मत करो। 150 ट्रेड करोगे तो फिर आपको फायदा तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ट्रेड को कम करना है। देखो ये सब चीजें करनी ही पड़ेंगी, इसका कोई तोड़ नहीं है। आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि ये रूल्स बिना फॉलो करके मैं आगे का सेटअप देख के या सेटअप करके पैसे बना लूंगा, कैंडल स्टिक सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के मैं क्या करता हूं, उसमें से मैं बोलूंगा आपको 80% चीजें पता होंगी, क्योंकि आपने इतनी रिसर्च कर ली है ना, इतने वीडियोज आपने देखे हुए हैं, इतने चार्ट पैटर्न आप लोग देख चुके हो कि सारी चीजें पता होंगी। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि 100 चीजों पे काम करने से अच्छा है कि एक ही चीज को 100 बार करें हम। आप लोग 100 चीजें करते हो, 100 बार करते हो। आज आप क्या करोगे? ट्रेंड लाइन फॉलो करोगे, फेल होगा, कल सपोर्ट फॉलो करोगे, परसों कैंडल स्टिक फॉलो करोगे, उसके बाद किसी और यूट्यूब चैनल की वीडियो ढूंढोगे वो क्या बता रहा है तो इसको फॉलो करो, उसको। हर चीज को आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन फॉलो करते, वो जिस दिन एसएल करेगा आप उससे हट जाओगे। आपका मन उससे उठ चुका है कि यार एसएल, ये भी इसने भी एसएल कर दिया। और यही काम आप पिछले 3 साल 4 साल से करते आ रहे हो। मैं एक ही चीज को बार बार करते रहता हूं। आप चार्ट देखोगे, चार्ट भेजूंगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप बिल्कुल पकड़ लोगे कि मैंने क्या देखा होगा। यहाँ नहीं पकड़ पाओगे तो थोड़ा सा जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे, जब मैं चार्ट पे आऊंगा तो आप देखते ही बता दोगे कि अब ये बंदा ट्रेड लेने के लिए बैठा हुआ है। क्यों ट्रेड लेगा? मैं सेम सेटअप सेम पैटर्न पे ज्यादातर ट्रेड लेता हूं। मेरा फोकस सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पे होता है, मैं बाकी और कुछ भी नहीं करता हूं। अगर कहीं भी उसको जाना है तो सपोर्ट बनाएगा, सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो वो नीचे की साइड में गिरेगा, या रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो उसे ऊपर जाने के चांसेस है। हाँ, उसी में क्या होगा कि 10 बार अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो वो 7 बार ही पैसा देगा, 3 बार लेके जाएगा। जब वो 3 बार लेके जाएगा तो मैंने डिसाइड किया है कि उसको 25,000 दूंगा या 1 लाख दूंगा या 2 लाख दूंगा, जितना मैंने डिसाइड किया उतना दे दूंगा। लेकिन जब वो देता है तो वो सारा जो लॉस होगा 3 दिन 4 दिन का ना, वो एक ही दिन में रिकवर कर देगा। लेकिन बशर्ते हम उसी चीज को कर रहे हैं कंटिन्यू। स्टॉक्स मार्केट गेम पेशेंस का है और किसी भी चीज को कंटिन्यू करने का है। जब तक आप किसी पैटर्न पे 100 या 150 ट्रेड नहीं ले लोगे ना, तब तक आप उस पैटर्न के बारे में अच्छी तरह समझ नहीं पाओगे। आप लोग 2 या 3 ट्रेड में पैटर्न को समझने की कोशिश करते हो। कम से कम आपके 100 या 150 ट्रेड होने चाहिए। समझ रहे हो? नंबर ऑफ ट्रेड 100 या 150। अगर आप ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हो तो ट्रेंड लाइन पे 100 या 150 आप ट्रेड लो। वो ट्रेड लेने में आपको 3 महीने से 9 महीने 3 महीने से 5 महीने लगेंगे 150 ट्रेड लेने में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 6 महीने से 9 महीने या साल भर आपका प्रैक्टिस का काम है। जब तक आप वो 150-200 ट्रेड नहीं लोगे ना, आपको नहीं समझ में आएगा उस पैटर्न के बारे में।
एक दिन में समझ में नहीं आएगा, उसका आइडियल सिचुएशन में ढूंढना पड़ता है। जब वो 150 ट्रेड लेके जब आप गलतियां हर दिन लिखोगे ना कि आज मैंने यहाँ पे क्या देखा, क्या मैंने मिस कर दिया, तो उस गलतियां धीरे धीरे वो सुधार होंगी। आप लोग का क्या है, अरे यार किसी की वीडियो देख लिया, ट्रेड लाइन की वीडियो, आज समझ गया मैं, कल से आपका ट्रेड चालू हो गया। भैया कल से ट्रेड नहीं बनेगा, उस पर आइडियल सिचुएशन ढूंढो। ट्रेंड लाइन तो मैं भी देखता हूँ, लेकिन मैं ट्रेंड लाइन उस जगह पे देखता हूँ तो आप लोग को पता रखता है कि मैं कभी भी जब चार्ट पोस्ट करता हूँ 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट पहले पोस्ट करता हूँ तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में पोस्ट करता हूँ ज्यादातर। हाँ गलत भी होंगे, मैं बोला हूँ ना 3 गलत भी होंगे, लेकिन जब वो 3 गलत होंगे तो बहुत छोटा छोटा लेके जाते हैं, लेकिन उसमें से 2 सही हो गया ना, सब गेम ओवर हो गया आपका। फिर तो हमेशा क्या करो, चीजें फॉलो करो कि ट्रेड ज्यादा लेने की कोशिश मत करो, कम ट्रेड में आइडियल सिचुएशन ढूंढने की कोशिश करो। आइडियल सिचुएशन क्या होगी वो मैं बताऊंगा कि ये आइडियल है आपके ट्रेड लेने के लिए। दिन भर ट्रेड नहीं बनता है, सुबह मोमेंटम होती है, बाद में एक मोमेंटम दोपहर में मार्केट देता है, आप लोग सारे दिन वो मोमेंटम को ढूंढते रहते हो। पहला फर्स्ट ट्रेड जो आपका बनेगा, जो फर्स्ट एनालिसिस आपकी अच्छी होगी वो डायरेक्शनल चलेगी, क्योंकि मार्केट अगर बैंक निफ्टी चलना है ना तो पहले चल देगा, वो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट चल लेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगा, रुकेगा, थोड़ा ऊपर ऊपर नीचे करेगा, लेकिन पहला मूव वो डायरेक्शनल मूव देगा। पहले उसको ऊपर जाना है 200-300 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, नीचे गिरना है 200-300 पॉइंट नीचे गिर जाएगा, या पहले से ही वो नीचे गिरा है तो वो 200-300 पॉइंट ऊपर जाएगा। फिर वो डायरेक्शनल पहले मूव देगा। और ऑप्शन में पैसा बनाना है तो वो डायरेक्शनल में बनता है पहले, या स्टॉक्स में भी बनेगा तो स्टॉक भी ओपन होगा तो पहले वो डायरेक्शन कहीं ना कहीं देगा आपको। आप क्या करते हो, 10 बजे 11 बजे आओगे, फिर उसमें डायरेक्शन ढूंढना स्टार्ट करते हो। जब वो आप कब करते हो, जब सारी कहानी खत्म हो जाती है तब आप लोग आके वहां पे रिसर्च करनी स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो ओवर ट्रेड नहीं होना। दूसरा ओवर ट्रेड हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि यार मैं 10,000 से ट्रेड करूंगा, अब 10,000 से ट्रेड की बजाय आप 1 लाख का ट्रेड कर रहे हो, तो ये भी ओवर ट्रेडिंग हो गई आपके लिए, क्योंकि आपने सेम कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया। यहाँ पे 10,000 के आप ट्रेड करके 10 दिन आप पैसा बना के जा रहे हो, 1 लाख वाला आपने एक दिन ट्रेड किया और एक दिन में ही आपने 10 दिन का प्रॉफिट यहाँ पे गायब कर दिया, क्योंकि आपने प्रॉफिट तो 10,000 से बनाए थे ना, लॉस आप कितने से ले रहे हो, 1 लाख पे ले रहे हो, मतलब आपके 10 दिन की मेहनत पे पानी फिर गया। 10 दिन आपने इतनी मेहनत की, उस पर पैसा बनाया और एक ही दिन सारा आपने दे दिया। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये गलती कभी मत करो कि आप कई दिनों का प्रॉफिट एक ही दिन देने लगते हो। मैंने पहले बताया, अगर आपने ये गोल्डन स्टेटमेंट मैंने फॉलो कर लिया कि कल के पूरे प्रॉफिट को आज लॉस में कन्वर्ट नहीं करोगे, तो आप स्टॉक मार्केट में अगले 6 महीने बाद आप देखना आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगे। और ये मैं कहीं पर भी स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ आपको। सिर्फ आप कल के प्रॉफिट को आज पूरे लॉस में कन्वर्ट मत करो, और आज का जो पहला प्रॉफिट हो गया है कोशिश करो कि उसमें से कुछ ना कुछ मैं लेके जाऊंगा। बस 2 चीजें आप फॉलो करो। बाकी जो सेटअप बताऊंगा बहुत आसान सेटअप है, मैं बहुत सिंपल चीजों को फॉलो करता हूँ स्टॉक मार्केट में। हाँ, लेकिन सिंपल चीजें फॉलो तो करता हूँ, लेकिन उसको फॉलो करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि आपको लगे यार ये तो सिंपल, ये तो मैं जानते ही हूँ, लेकिन आप करते नहीं हो। मैं बोलता हूँ ना कि मैं एक ही काम को 100 बार करना पसंद करता हूँ। मुझे 100 काम करने से अच्छा है कि मैं एक ही बार, ब्रूस ली का ये सेम एक स्टेटमेंट था कि मैं उससे नहीं डरता हूं जो 100 एक्शन जानता है, मैं उससे डरता हूं जो एक ही एक्शन को 100 बार करता है। तो वो बहुत फायदेमंद है, वो ब्रूस ली का स्टेटमेंट, वो मेरी लाइफ में चेंजिंग है वो। तो मैं भी 100 तरह की चीजें नहीं जानता हूँ स्टॉक मार्केट में, मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है, आपको भी जरूरत नहीं है। आपको बस एक चीज को 100 बार कर लो। जिस दिन आप एक चीज को 100 बार कर लोगे, समझ लेना स्टॉक मार्केट आपका है। हाँ, अब वो 100 बार में से वो बनेगा, 2 दिन बनेगा, 5 दिन बनेगा, 10 दिन बनेगा, उसी दिन मैं ट्रेड करूंगा, नहीं बनेगा मैं शांति से बैठा रहूंगा। ऑलवेज ट्रेडिंग स्टाइल एंड स्ट्रेटजी। आपकी देखो, सब लोगों का माइंडसेट अलग होगा, सोच अलग होगी, थिंकिंग अलग होगी, तो हमें हमारा स्टाइल भी अलग होता है, किसी की कॉपी आप नहीं कर सकते हो। आपको एक अपना स्टाइल जनरेट करना पड़ेगा। वो जनरेट स्टाइल आपको कब पता चलेगा, वो पता चलेगा तब जब आप कम से कम 90 से 100 दिन ट्रेड ले चुके होंगे, तभी आपको। जैसे मैं जेन्युइन बायर हूं, मैंने पहले बताया कि मैं जेन्युइन बायर हूं, मेरा फील्ड ज्यादातर बाइंग साइड में ही रहता है। बहुत सारे लोग जेन्युइन सेलर होते हैं, वो सेल करना बहुत पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो आपको भी इस तरह से अपना स्टाइल एक जनरेट करना पड़ेगा। मेरा स्टाइल क्या है कि मैं मॉर्निंग ट्रेडर हूँ। आप लोगों ने कभी वो ध्यान ही नहीं दिया होगा, अपना कॉन्टेक्ट नोट खोल के देखा ही नहीं होगा कि कौन से टाइम फ्रेम में आपको पैसा अच्छा बनता है। मॉर्निंग में बनता है, आफ्टरनून में बनता है, या फिर इवनिंग वाले में बनता है। कभी खोल के देखा ही नहीं किसी ने। जब खोल के देखा ही नहीं तो मेरा पास क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रांग पॉइंट है वो हमें पता ही नहीं चलता है। तो हमें अपनी वीकनेस और स्ट्रांग पॉइंट देखने हैं। जो स्ट्रांग पॉइंट है उस पर हमें काम करना है और उसको स्ट्रांग करना है। जो वीकनेस है उसको हटाते जाना है यहाँ से।
मुझे मालूम है कि मैं 12 बजे के बाद ट्रेड लूंगा, लॉस होगा, मत ट्रेड करो। हमारे हाथ में है। आप लोग जनरली देखो, मैं बहुत सारे जो चीजें रिकमेंड करूंगा या करूंगा, ट्रेड लेता हूं तो वो सुबह के सेशन में ही लेता हूं। 10 साढ़े 10 बजे तक मेरा 90% गेम ओवर हो चुका होता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मॉर्निंग का ट्रेडर हूं मैं। मुझे मॉर्निंग में मुझे ट्रेड करना पसंद है। मेरा माइंड सेट उस तरह का है कि मॉर्निंग में जो एक मोमेंटम आता है ना, मोमेंटम, मैं मोमेंटम ट्रेडर हूँ। मैं मोमेंटम को ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। मैं सस्टेनेबल ट्रेडर नहीं हूँ कि मार्केट सस्टेन कर देगा फिर उसके बाद ट्रेड लेने के लिए आता हूँ। मैं मोमेंटम हूँ, मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करता हूँ हर बार। मोमेंटम हमेशा फास्ट होता है, और ऑप्शन ट्रेडर के लिए मोमेंटम ही चाहिए होता है। आप स्टॉक भी लेते हो तो मोमेंटम चाहिए भाई, जल्दी, जितना जल्दी मिल जाए अच्छा है ना। हाँ, बैठने उस मोमेंटम के लिए बैठा मैं 2 घंटे हूँ, वो चलेगा, लेकिन मैं मोमेंटम को ट्रेड करता हूँ। तो आपको भी ये पता करना पड़ेगा कि आप जेन्युइन बायर हो या जेन्युइन सेलर हो, कौन सा टाइम आपके लिए बेस्ट है, कौन से स्टॉक्स आपके लिए बेस्ट है, ये सब सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं। बजाज फाइनेंस, जब मैं स्टॉक से फ्यूचर ट्रेड करता था ना, मेरा सबसे अच्छा जो ट्रेड है बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसर में है। सबसे जो सक्सेस रेट जो होता है ना, वो सबसे अच्छा बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसर में है। 95% का सक्सेस रेट है बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसर का। तो उसको देखते ही जब मेरे सेटअप में बनता है तो फीलिंग ही अंदर से अच्छी आती है। सबसे खराब जो मेरा रेट है वो सिप्ला और लुपिन का है। आपको बिलीव नहीं होगा, सिप्ला में मैंने अभी तक, अगर मैं पैसे से, अपने पैसे की बात कर रहा हूँ, मेरे पास सारा चीजें मैं लिख के रखता हूँ, अभी तक मैंने 36 ट्रेड लिए हुए हैं। 36 ट्रेड मैंने लिए हुए हैं लुपिन में। तो लुपिन में 36 ट्रेड में से आपको बिलीव नहीं होगा, मेरे 28 ट्रेड लॉस में कटे हैं वहां पे। तो मुझे ये मालूम है कि मुझे सिप्ला लुपिन सूट नहीं करता है, सिप्ला मुझे सूट नहीं करता है, आईटीसी मुझे सूट नहीं करता है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको अवॉइड कर देता हूँ। कितना भी अच्छा सेटअप बना रहे, लुपिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था अभी जो ब्रेकआउट हुआ, लेकिन फिर भी मैंने ना रिकमेंड किया है ना कहीं दिया है, क्योंकि वो मुझे सूट नहीं करता है। बहुत सारे लोगों को सूट करेगा लेकिन मुझे नहीं करता। तो मुझे पता है कि मेरे लिए कौन सा स्टॉक अच्छा है और कौन सा स्टॉक खराब है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, जस्ट डायल, जुबलेंट फूड, एसआरएफ, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये मेरे फेवरेट स्टॉक्स में से हैं। इनका मेरा सक्सेस रेट लगभग 85 से 94% तक का है। उसी तरह से मेरे खराब स्टॉक्स में जिसका सक्सेस रेट मेरा लगभग 90% में लॉस ही करता हूं, वो आईटीसी, लुपिन, सिप्ला, एनटीपीसी, कोल इंडिया, गेल, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, ये सब ऐसे स्टॉक्स है जो मुझे प्रॉफिट देते ही नहीं है। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद है वो। अब वो मेरी लिस्ट से बाहर है वो सब, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसको ट्रेड करूंगा तो ये मुझे सूट नहीं करता। तो आपको भी ये चीजें समझनी पड़ेगी, जो कि आप लोगों ने कभी कॉन्ट्रैक्ट नोट खोला ही नहीं है। प्रॉफिट होगा तो खोलना ही नहीं है, लॉस होगा तो कौन खोल के देखे यार। 2000 का लॉस, ये 2600 हुआ होगा सब लेके, उस डर के मारे हम खोलते नहीं है। खोलते नहीं तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सा स्टॉक हमारे लिए बेस्ट है। आप लोगों ने कभी लिखा है तक, किसी ने भी लिखा है कि कौन सा स्टॉक मुझे सूट करता है, कौन सा मेरे लिए बेस्ट है, कौन सा टाइमिंग मेरे लिए बेस्ट है? या कहीं आपने ट्रेनिंग ली है तो किसी ने ये बताया है किस तरह से भी करना पड़ता है यहाँ पे? भाई मेरे स्ट्रांग पॉइंट क्या है, जब तक मुझे पता नहीं होगा मैं खेल को खेलूंगा कैसे? वीकनेस भी मुझे पता होनी चाहिए, जिसपे वीकनेस से मैं काम करूं। तो आपको अपना एक स्टाइल जनरेट करना पड़ेगा। वो कैसे जनरेट होगा वो सारी चीजें बताऊंगा, उसका टेंशन आप लोग मत लो, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, डोंट बी इमोशनल। देखो ये 8वें रूल्स को फॉलो करने के लिए ना आपको ये 7 रूल फॉलो करने पड़ेंगे। 8वें रूल के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं है। 8वें रूल फॉलो ऑटोमेटिक ये होगा, 8वां रूल ऑटोमेटिक फॉलो होगा जब हम रूल्स को, बाकी जो रूल्स है उसको फॉलो करेंगे। 8वें के लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। जो कि लोग सोचते किस तरह से ये कंट्रोल होगा, इमोशनल किस तरह से कंट्रोल होगा, बस ये 7 फॉलो करो, ये कंट्रोल हो गया आपका। इसको कंट्रोल करने के लिए 6-8 महीने इन चीजों को फॉलो करो, देखो आप किस तरह से ये कंट्रोल हो जाएगा। अगर ये कंट्रोल करना है तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये 80% पार्ट आपके गेम का प्ले करेगा। अब 80% पार्ट प्ले ये करेगा, लेकिन उसको ठीक करने के लिए ये 7 चीजें आपको फॉलो करनी, 7वीं नहीं 8वीं भी है, नीचे भी 2 है, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। उसके लिए वैक्सीन यही है कि ये 7 डोज आप लेते रहो, 7, 8 और ये 9 डोज आपको लेते रहने पड़ेंगे। और बिलीव मानो, अगर ये आप 10 चीजें फॉलो करने लोगे लाइफ में ना, तो आप लॉस मेकिंग ट्रेडर रहोगे ही नहीं। अगर मेरी बात ये आपने मान ली, गांठ बांध ली आपने ये बात, तो आपको जीवन में लॉस नहीं होगा। लॉस का मतलब ये नहीं कि भाई इंट्राडे लॉस कभी नहीं होगा या कभी पैसा जाएगा नहीं। मतलब आप एंड ऑफ वीक, एंड ऑफ मंथ आप लॉस में नहीं रहोगे, अगर ये 10 चीजें आप फॉलो करते। सिर्फ ये 10 चीजें फॉलो करके भी आप अपने पैसे को खत्म नहीं कर सकते। मैं ये गारंटी बोल सकता हूँ कि आप अगर जो आज 30,000 रुपए डालोगे, अगर आप ये 10 चीज मेरी बताई हुई फॉलो करोगे, आपका पैसा खत्म नहीं होगा ट्रेडिंग अकाउंट से। सबसे बड़ी दिक्कत हमारी यही कि हमारा पैसा खत्म हो जा रहा, तो वो आपका पैसा खत्म नहीं होगा।
बातें बहुत सरल हैं, ये बातें देखने सुनने में बहुत सरल लगी, लेकिन इसको फॉलो करना उतना ही कठिन है। हम क्या होता है ना, सरलता बहुत लगता है यार, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। आप 4 दिन टाइम बताओ कि 4 बजे उठने के लिए, 2 दिन उठोगे, तीसरे दिन उठोगे ही नहीं, सोए रह जाओगे। कंसिस्टेंसी में बोला, इसको कंसिस्टेंट करना हमें। 2 दिन फॉलो करके तीसरे दिन नहीं फॉलो करोगे, कोई फायदा उसका नहीं हुआ। 2 महीने आपने फॉलो किया, तीसरे महीने इसको नहीं फॉलो किया, कोई फायदा नहीं हुआ फिर आपका। ठीक है, तो इसे हमें फॉलो ही करना है, इसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि 8वें को फॉलो करने के लिए आपको 7 को फॉलो करना, 7 नहीं 9 को फॉलो करना पड़ता है। 9वां हमारा रूल क्या है, प्लान योर ट्रेड और ट्रेड योर प्लान। होता क्या है ना, आप आज भी आप लोगों ने रिसर्च तो बहुत सारी कर ली होगी कि कल ये स्टॉक्स में देखूंगा, ये स्टॉक्स ठीक है, ये स्टॉक नहीं ठीक है। लेकिन जब कल ट्रेड करने की बारी आई आज ना, तो आप कुछ अलग ही ट्रेड कर रहे हो। आपने प्लान आपने खुद बनाया, रिसर्च आपने खुद की, रात भर मेहनत आपने खुद की, और जब उस मेहनत को इंप्लीमेंट करने की बारी आई तो आप कुछ अलग ही ढूंढ रहे हो। अब आप सारे यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हो, सारे टेलीग्राम को देख रहे हो। तो हमेशा वो ट्रेड करो जो आपने प्लान बनाया है, जो भी आपका प्लान है उसी को ट्रेड करो। आपका प्लान तो ये है कि मैं टाटा स्टील लूंगा, मान लो 1020 के ऊपर निकलेगा तो मैं टाटा स्टील लूंगा। आप बैठे भी हो टाटा स्टील लगा के, लेकिन उसके पहले जेएसडब्ल्यू स्टील चल चुका है, तो आपको क्या लगेगा, यार मेरे को चूतिया बना रहा मार्केट, ये मैं तो टाटा स्टील पे बैठा हूँ, यहाँ तो जेएसडब्ल्यू स्टील निकल गया। तो आप क्या करोगे, आपने रिसर्च नहीं किया जेएसडब्ल्यू स्टील पे, लेकिन आप ट्रेड क्या ले लोगे, जेएसडब्ल्यू स्टील को ले लोगे जाके, क्योंकि आपका टाटा स्टील चल नहीं रहा ना, वो इंतजार करवा रहा आपसे, और इंतजार आपको करना नहीं है। जब आप जेएसडब्ल्यू स्टील में ट्रेड ले लोगे ना, तब आपका टाटा स्टील निकलेगा ऊपर की तरफ, बोलेगा अच्छा हमको रिसर्च करके इसको लेके बैठे हो, चलो अब मैं निकलता हूँ। वो आपको निकल जाएगा और जेएसडब्ल्यू स्टील आपको लॉस देके जाएगा, और टाटा स्टील जैसा आपने सोचा था वो वैसा ही चलेगा, लेकिन सिर्फ आपने सोचा था, आपने ट्रेड किया नहीं। इंप्लीमेंट करने की बारी आई, आपने प्लान तो बहुत बनाए, मेहनत बहुत की, रिसर्च बहुत की, लेकिन जब उस रिजल्ट को एग्जीक्यूट करने की बारी आ रही तो आप चेंज हो जा रहे हो। आप बोले नहीं यार इतनी देर कौन बैठेगा, निकल जाता हूँ। तो अपने प्लान को ट्रेड करो, ट्रेड योर प्लान। आपने जो प्लान बनाया है उसी को ट्रेड करो। पहले तो प्लान बनाओ कि हमें करना क्या है, जो प्लान बनाया उस प्लान पे बैठे रहो, उसी को आप ट्रेड करो, तब जाके आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। ठीक है, लास्ट जो है हमारा इंट्राडे के लिए है वो ये है कि कीप रिकॉर्ड योर ट्रेडिंग रिजल्ट। ये आपको बताएगा कि आप ट्रेडर बनोगे या नहीं बनोगे, ये आपको बताएगा कि आप किस टाइम के ट्रेडर हो, ये आपको बताएगा कि आप किस स्टॉक्स आपके लिए बेहतर है, कौन सा स्टॉक्स आपके लिए बेहतर है, ये आपको बताएगा कि आप पे गलतियां क्या हो रही हैं और उसमें सुधार क्या करना है। अब इसके लिए हमें अलग अलग डायरिया बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब इसको आप नोट कर लो, इसके लिए डायरी क्या बनानी है, उस डायरी में लिखना क्या है, जो रिसर्च की है वो हमारी डायरी में, पहली वाली डायरी में हमें वो लिखना है। लिखना क्या है कि कौन सा स्टॉक्स है, किस प्राइस पे हमें इसको लेना है, क्या हमारा एसएल है यहाँ पे, और क्या टारगेट है। टारगेट ये कैसे निकालेंगे वो मैं आगे बताऊंगा, एसएल कैसे निकालेंगे, स्टॉक कैसे सेलेक्ट करेंगे वो बताऊंगा आगे, लेकिन पहले लिखना क्या है उस डायरी पे। हमें ये लिखना है कि हमने कौन सा स्टॉक रिसर्च, जब उसके लिए हम 10 स्टॉक रिसर्च कर सकते हैं, 15 रिसर्च कर सकते हैं, वो सारा उसी डायरी में हम लिख के रखेंगे, पहली वाली डायरी में। ठीक है, पहली वाली डायरी में, और स्क्रीन पर भी वही स्टॉक्स हम लगा के फिलहाल रख रहे हैं जो हमने पहले निकाल के रखा हुआ है। आज हमने जो रिसर्च की है वही हमारी वॉच लिस्ट में भी लगे हैं। कौन से वॉच लिस्ट पे, जो हमारी स्क्रीन की वॉच लिस्ट है। पहली डायरी में हमने ये ले लिया कि हमने क्या क्या आज सेलेक्ट किया, क्या निकाला। दूसरी वाली डायरी में हमें क्या लिखना है, देखो पहली वाली डायरी में हमने ये निकाल लिया आज का स्टॉक, और इंट्राडे के स्टॉक से रिसर्च करेंगे तो वो भी वहां पे लिख लेंगे हम एक बार, ये स्टॉक हमारी इंट्राडे रिसर्च में है। लिखना एंट्री पॉइंट, स्टॉक्स, एंट्री पॉइंट, उसका स्टॉप लॉस, क्या पैटर्न मैंने वहां पे देखा है, आगे पैटर्न बताऊंगा क्या क्या किस किस पैटर्न पे हम ट्रेड करेंगे, तो क्या पैटर्न मैंने वहां पे देखा है। ये हो गई हमारी पहली डायरी में। अब हो सके इसमें 10 स्टॉक्स आ गए, 12 आ गए, 15 आ गए, हमने रिसर्च किया और वहां पे लिख लिया, सब में की आइडियल सिचुएशन करेंगे ट्रेड। ठीक है, अब जो सेकंड वाला आया, तो सेकंड वाली डायरी में हमें क्या लिखना है, सेकंड वाली डायरी में हमें ये लिखना है कि उस 16 स्टॉक्स या 15 स्टॉक्स या 10 स्टॉक्स में से जो आपने रिसर्च किया है उसमें से आपने कौन सा ट्रेड किया है। सबके सब तो ट्रेड देंगे नहीं आपको, आप रिसर्च हम 10 पे करेंगे ट्रेड। देखो कल मैंने आपको डाला हुआ था वो 1 पैटर्न वाला इनसाइड कैंडल डाला था, 4 स्टॉक, उसमें से सिर्फ जेएसडब्ल्यू एनर्जी चला, बाकी सब ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो गए।
JSW एनर्जी ने पूरी एंट्री दी हमें अच्छी तरीके से वहां पे। तो हमें क्या करना है कि दूसरे वाले डायरी में हमें ये लिखना है कि हमने क्या ट्रेड किया। मान लो हमने SBI ट्रेड किया, हमारी वॉच लिस्ट में SBI है, या आज क्या अच्छा मुझे लग रहा है वो इंडसइंड बैंक रख ला, तो इंडसइंड बैंक का एक पकड़ते हैं एग्जाम्पल। मैंने आज के हमारे लिस्ट में इंडसइंड बैंक है और आज हमने ट्रेड भी इंडसइंड बैंक कर दिया। मान लीजिए इंडसइंड बैंक को हमने लिखा है कि 960 के ऊपर मैं ट्रेड करूंगा, इंडसइंड बैंक ने 960 क्रॉस कर लिया। स्टॉप लॉस मुझे पहले से पता है कि स्टॉप लॉस यहाँ पे 960 के बाद 957 का है, 955 का या 953 का, जो भी मेरा एसएल बनेगा वो मैं एसएल लगा करती हूँ। हमने क्या ट्रेड किया, इंडसइंड बैंक ट्रेड किया, किस प्राइस पे ट्रेड किया वो हमने लिख लिया। अब किस प्राइस पे ट्रेड किया वो लिख लिया, एसएल मेरा क्या था वो मैंने लिख लिया, टारगेट मेरा क्या है वो भी मैंने वहां पे लिख लिया है। ठीक है, ये चार चीजों, किस पैटर्न पे मैंने ट्रेड किया वो लिख लिया, किस टाइम पे मैंने ट्रेड किया वो आगे लिखना है। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया, हमने किस टाइम पे इसको ट्रेड लिया है। 9 बजे लिया है, 9:15 पे, सॉरी 9:15 पे लिया है, 9:20 पे लिया है, 9:50 पे लिया है, 11 बजे लिया है, 2 बजे लिया है, वो टाइमिंग लिखना है। हमने उस स्टॉक में कितना प्रॉफिट बनाया, 10 बनाया, 20 बनाया, 50 बनाया, 100 बनाया। ब्रोकरेज और सारी चीजें कट होने के बाद एक्चुअल में मेरा नेट प्रॉफिट वहां पे क्या हुआ, ये भी वहां पे लिखना है। ये सब सारी चीजें लिखनी है, तब आपको समझ में आएगा कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनोगे धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद हमें पैटर्न हमें लिखना ही है कि हमने कौन से पैटर्न पे उसको ट्रेड लिया था। देखो दूसरी डायरी में एक बार फिर से बता दूं, हमने जो स्टॉक्स आज ट्रेड लिया है ना, जैसे हम ट्रेड लेने के बाद में या ट्रेड लेने के बाद मान लो देख रहे हैं हमने प्रॉफिट बुक किया, तो वो लिख लेंगे वहां पे कि हमने इंडसइंड बैंक लिया, 960 पे मुझे लेना था, मैंने 960 पे लिया, 955 का मेरा एसएल था, मैंने एसएल लगा लिया, मेरा टारगेट यहाँ पे 960 के बाद 965 का, 970 का जो भी बन रहा है वो टारगेट के आसपास पहुंच गया, तो टारगेट भी हमने वहां पे लिखा है। हमने कहाँ पे इसमें प्रॉफिट बुक किया ये भी हमें आगे लिखना है। हमारे प्रॉफिट बुक करने के बाद ये स्टॉक्स ऊपर या नीचे किस डायरेक्शन में और कितना गया ये भी लिखना है आपको। इससे आपको एक आइडिया ये लगता है, जब मैंने शुरुआत में स्टार्ट की थी तो मैं छोटे प्रॉफिट लेके निकलता था, लेकिन ये जरूर लिखते जाता था कि मेरे निकलने के बाद कहाँ गया। तो मैंने ये देखा कि 10 स्टॉक्स जो मैंने अच्छे रिसर्च किए हैं उस 7 स्टॉक्स में मैं प्रॉफिट को थोड़ा सा जल्दी बुक कर लेता था। मैं 0.5% बुक किया और मार्केट वहां तक क्या गया, 0.7 चला गया, 0.8 चला गया, 1% चला गया, तो मैं थोड़ा सा वेट करने के लिए टाइम देने लगा फिर वहां पे। तो आपको निकलने के बाद वो आपकी डायरेक्शन में गया या अपोजिट डायरेक्शन में गया, दोनों चीजें वहां पे लिख देनी है। अगर आपकी डायरेक्शन में गया तो भी ठीक है, और आपका एसएल करने के बाद यानी जो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया उसके बाद हमारा एसएल करने के बाद ऊपर गया तो कोई मतलब नहीं, उसी फ्लो में हमारे निकलने के बाद वो उस फ्लो में कहाँ गया। जैसे मान लो कल किसी ने ऑप्शन लिया होगा 230 पे पुट लिया होगा, 240 पे, 250 पे, 60 पे निकल गया, लेकिन वो उसी फ्लो में 400 तक गया। तो हमें ये लिखना है, उससे हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारे रिसर्च पे कि यार हमने रिसर्च बहुत बढ़िया की थी लेकिन मैं जल्दी निकल गया। लेकिन वो कब हमें फील होगा, जब मैं उसको रोज लिख के देखूंगा। हमें दिखता ही नहीं है कि कौन सी रिसर्च हमारी अच्छी थी, कौन सी रिसर्च हमारी खराब थी। तो हमें ये लिख देना है। उसके बाद हमें पैटर्न लिखना है, नेट प्रॉफिट लिखना है, ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है और नेट प्रॉफिट लिखना है। ये दोनों ही चीजें आपको लिखनी है। साथ में टाइमिंग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि टाइमिंग किस टाइम पे हमने इसको ट्रेड किया था। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरी डायरी। एक तीसरी डायरी हमें बनेगी। तीसरी डायरी में हमें क्या लिखना है, जो भी हमने ट्रेड किया है। मान लो आज हमने एसबीआई ट्रेड किया, हिंडाल्को ट्रेड किया, इंडसइंड बैंक ट्रेड किया, 3 हमने ट्रेड किया। जो आपने दूसरी डायरी में लिखा है वही हमें सेम चीज तीसरी डायरी में लिखनी है। लेकिन तीसरी डायरी में अभी यहाँ पे हमने 4 ट्रेड किया तो चारों ट्रेड हमने एक साथ में लिखे हैं। वहां पे हमने 4 ट्रेड के लिए 4 अलग अलग पेज बनाएंगे हम। मतलब एसबीआई के लिए एसबीआई का पेज, आज हमने एसबीआई ट्रेड किया, अब अगले 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन बाद एसबीआई में ट्रेड करूंगा, तब एसबीआई वाले पेज पे ही लिखूंगा। हिंडाल्को मैंने आज ट्रेड किया, अगले 10 दिन बाद हिंडाल्को ट्रेड करूंगा तो सिर्फ हिंडाल्को के पेज पे ही लिखूंगा। इससे मुझे ये पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक्स मेरे लिए अच्छा है। क्योंकि अब एसबीआई में मैं 50 ट्रेड ले चुका हूं, तो एसबीआई में 50 ट्रेड लेने के बाद मैंने पैटर्न भी लिखे हैं कि कौन से पैटर्न पे ट्रेड लिया, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एसबीआई कौन से पैटर्न को अच्छे से फॉलो कर रहा है। दूसरी चीज, एसबीआई में हमें ये पता चल जाएगी कि एसबीआई मेरे लिए कितना अच्छा है। जैसे मैंने बता दिया आपको, लुपिन, सिप्ला, आईटीसी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, गेल, ये मेरे लिए सूट नहीं करता है। उसी तरह से मेरे पास बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जस्ट डायल, जुबिलेंट फूड, एसआरएफ, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये मुझे बहुत सूट करता है। तो मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैंने ये लिखा हुआ है डायरी में सारी चीजें। उससे मुझे सक्सेस रेट मेरा पता चल रहा है कि कौन सा स्टॉक मेरे लिए अच्छा है। मुझे पता है ये अच्छा नहीं है, मैंने इसको बाहर निकाल दिया। ये मुझे पता है मुझे ये अच्छा है, इस पैटर्न पे अच्छा बनता है। तो जब आप
तीसरी डायरी में लिखोगे ना, जब तीसरी डायरी में आप कम से कम एक स्टॉक पे 20 से 25 ट्रेड ले चुके हो, जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेना, जब हमारा पैटर्न बनेगा तभी हम लेंगे, लेकिन हमने लिख के रखा है सबके लिए। अगर उस 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 6 महीने के दौरान अगर मैंने एसबीआई पे 10 ट्रेड लिया हुआ है तो 10 ट्रेड एसबीआई वाले पेज पे ही लिखा होना चाहिए। फिर उसको आप जब देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा स्टॉक्स आपके लिए सही है और कौन सा टाइमिंग आपके लिए सही है। उसकी हम रिसर्च और एनालिसिस करते रहते हैं हर वीक में। तो ये आपको हर पेज, जब भी आप ट्रेड करो, कोई भी स्टॉक ट्रेड करो, उस पेज पे लिख दो। उसमें से आपके कौन से फेवरेट स्टॉक्स हैं वो आपको आइडिया लगने लगेगा धीरे धीरे। जैसे जैसे आप 40-50 ट्रेड एक स्टॉक्स में ले चुके होगे ना, तो आपको ये आइडिया लगने लगेगा कि ये स्टॉक मेरे लिए फेवरेट है। हो सकता है लुपिन मेरे लिए अच्छा ना हो, आपके लिए अच्छा होगा, आपकी स्टाइल को सूट करे, शायद वो मेरी स्टाइल को सूट नहीं करता। तो ये चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। वो एक्सेल सीट आपका समझ लो कि आपका एक तरह से क्या बोलते हो, जन्म पत्री तैयार हो रही ट्रेडिंग की। अब उस जन्म पत्री को देखने के लिए उसमें डेटा आपको फीड करना है। जब तक वो डेटा आप फीड नहीं करोगे तब तक आप ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे। तो वो डेटा फीड करने के लिए आपको कम से कम 6 से 9 महीने का टाइम लगेगा, क्योंकि वो डेटा ही आपको बताएगा। उस डेटा की ही एनालिसिस आप करके देखोगे तो आप एक ट्रेडर बनोगे, नहीं बनोगे, क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं, क्या और सुधार करना है, तभी आपको पता चलेगा कौन सा टाइमिंग आपको सूट कर रहा है, कौन सा स्टॉक्स आपको सूट कर रहा है, कौन सा पैटर्न आपको सूट कर रहा है। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप 9 महीने से 12 महीने ट्रेड कर चुके होगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा पैसे लगा के सीखने की जरूरत नहीं है, पहले ये समझने की जरूरत है कि मैं ट्रेड कैसे करूं, मेरा स्टाइल क्या है। एक स्टाइल आपको जनरेट करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको ये 1 साल टाइम देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं दोगे, जैसा आप कर रहे हो वैसे ही करते रह जाओगे। 1 साल आपने टाइम दे दिया, अगला साल आप देखोगे कि आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन, मतलब आपने कल्पना नहीं की होगी, उससे कहीं ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन उसके लिए ये 1 साल आपको भरना ही पड़ेगा। 1 साल का ये टाइम आपको बेस्ट लगता है कि टाइम मेरा खराब हो रहा तो होने दो, 1 साल सीखने में खराब हो रहा कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से वैल्यू, आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो। अब आप अभी तक आपने सिर्फ कहीं भी ट्रेनिंग ली होगी, किसी ने ये नहीं बताया होगा। आपको ट्रेनिंग में क्या बताया जाएगा, एक इंडिकेटर बता देंगे, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया, जो कि मैं भी बताऊंगा, लेकिन वो वर्क कैसे करेगा उसके लिए ये चीजें मैं फॉलो करनी पड़ेंगी। आज ट्रेंड लाइन बता दिया, कल से मास्टर नहीं बन जाओगे। जब तक आप उस पर 100-150 ट्रेड ट्रेंड लाइन पे नहीं लोगे, आप मास्टर हो ही नहीं सकते हो। हजारों हजार ट्रेड लेने के बाद आपको बहुत सारी कमियां फिर भी दिखती हैं। अभी भी मैं ट्रेड करता हूं तो बहुत सारी कमियां दिखती हैं, तो उसको सुधार करते रहता हूं। आपको हर दिन यहाँ पे सीखना है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन, एक ही चीज को मार्केट फॉलो नहीं करता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे आप लोग को। पैसा तब बनेगा जब आप अपनी वैल्यू क्रिएट करोगे। आपकी वैल्यू 0 है तो आप स्टॉक मार्केट में 0 ही रहोगे, लॉस ही होगा। आप अपनी वैल्यू बढ़ाओ। वैल्यू कैसे बढ़ेगी, जब ये सब सारी चीजें आप फॉलो करोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, तब आपको यहाँ पे पैसा बनेगा। फर्स्ट डायरी में वो लिखते हैं जो हम रिसर्च कर रहे हैं, मतलब जो हमने आज रिसर्च किया है, या इंटरडे के दौरान भी रिसर्च किया होगा तभी तो हम ट्रेड लेंगे ना। या फिर एंड ऑफ डे के दौरान जो रिसर्च किया है वो लिखेंगे कि कौन सा स्टॉक्स हमने रिसर्च किया है, कौन सा पैटर्न उसमें बना है, किस प्राइस पे हमें बाइंग करना है, क्या उसका एसएल है। ये लिखना है पहली वाली डायरी में।